उसके बाद में सेशन तो इसी ज़्यादा चलते हुए ये हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर करण, जो कि आपकी ट्रेनिंग है। करण, ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून सर। जैसे भी सर ने भी आपको ब्रीफ किया कि आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो बेसिकली एसीआर से रिलेटेड है। तो एसीआर हमारे पास मतलब क्या क्या एक्टिविटी किस किस लेवल पे होगी, इसमें जो पीपीटी अभी आपके पास जो सर ब्रीफ कर रहे थे आपको कि जैसे परफॉर्माज हैं जो डिफाइंड ऑलरेडी हमें पर्सोनल डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड मिले हैं, वो हम इसमें ऑलरेडी इसको ऐड कर चुके हैं। एक आपको पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ और उसके बाद इसी चीज को मैं आपको डेमो लाइव पे करके दिखाऊंगा कि क्या क्या एक्टिविटीज किस किस लेवल पे होनी है। और जिसकी जो क्वेरीज है आप सभी को रिक्वेस्ट है, जब मैं कंप्लीट कर दूंगा तो उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा कि आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो पूछ सकें। और जो जनरलाइज क्वेरी हमें आ रही है वो मैं खुद भी बताऊंगा आपको, ताकि आपको वो इशू ना आए। तो सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जो आज का ट्रेनिंग का एजेंडा है उसमें सबसे पहले हमारा है डिपार्टमेंट लेवल पे क्या क्या एक्टिविटीज होनी है। डिपार्टमेंट लेवल पे सबसे पहले जो एक्टिविटी होनी है वो जो परफॉर्मा हमने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, जो हमें पर्सोनल डिपार्टमेंट से मिला है अप्रूव्ड, वो हमने इसमें ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुके हैं। आपने उसको पहले थॉरोली चेक करना है, वो आपके साथ मैच करता है तो आपने उसके बाद इसमें 3 एक्टिविटीज हैं। सबसे पहला है जो आपने उसकी डेट्स जो डेडलाइंस हैं वो डिफाइन करनी है। इस तरह का आपके पास मेन्यू शो होगा जिसमें शेड्यूलिंग होगी, जिसमें हर एक लेवल पे आप जो है उसकी डेडलाइन डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डेडलाइन इसका ये मतलब नहीं है कि एसीआर पीरियड की बात कर रहा है, ये बता रहा है कि किस टाइमलाइन के बीच में एम्प्लॉय या रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग या एक्सेप्टिंग अथॉरिटी किस टाइमलाइन तक उसको कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम लिमिट, उसके बाद वो उसको असेस नहीं कर पाएंगे। इसका ये। और सेकेंड है इसके बाद क्रिएट एसीआर कस्टोडियन ब्रांच। इसमें हम कस्टोडियन ब्रांच को क्रिएट करेंगे डिपार्टमेंट एडमिन से, जो उन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। एक तो वो हर एक एम्प्लॉय के लिए, इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को मैप करेगी, और उसके अलावा ये भी देखेगी कि वो परफॉर्मा उसके लिए है कि नहीं। और थर्ड है इसमें मैपिंग परफॉर्मा विद डेजिग्नेशन और बाय सर्विस कैटर। इसमें हमने 2 ऑप्शन दे रखी हैं कि जो परफॉर्मा हमने इसमें ऑलरेडी ऐड किया हुआ है आप उसको सर्विस कैडर वाइज मैप करना चाहते हैं या डेजिग्नेशन वाइज। अब जो मैंने ये बताया आपको पीपीटी में, अब मैं आपको डेमो लाइव पे भी इस चीज सेम को दिखाने लगा हूं। जी आगे फोन करता हूँ ऑलरेडी हुई है, ठीक है ना, तो पता करता हूँ पता नहीं है हमें हैं सारा दिन हो गया सारा में रात को सर एक रिक्वेस्ट है, तो सभी काइंडली प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। इसमें मैं हमें सबसे पहले जो आपको एक्टिविटी दिखाई थी जो डिपार्टमेंट एडमिन ने करना है, वो यहाँ पे सभी को बस मेरे को एक बार माइक म्यूट करके कोई एक बता दीजिए। आपको ये विजिबल हो रही है स्क्रीन जो मैं एचआरएमएस की वेबसाइट खोली है, कोई एक बता दीजिए। यस सर, हो रही है। सर हो रही है। अब मैं सबसे पहले जो मैंने जैसे पीपीटी शो किया था डिपार्टमेंट एडमिन का, तो एक्टिविटी वाइज जो सबसे पहला वर्क डिपार्टमेंट एडमिन का है। मिस्टर हनी, हेलो मिस्टर हनी से रिक्वेस्ट है प्लीज काइंडली अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर। सर अभी जो अभी आ रहे हैं वो बहुत क्रिएट कर रहे हैं जी। अच्छा हाँ तो चलो उत्तर पढ़ अभी आ रहे हैं ना, अब एडमिट कर रहे हैं तो मैं एग्री कर गया सर, मगर इसमें एक लिमिट है, उसके बाद वो नहीं है क्रॉस कर सकते। मिस्टर हानी को रिक्वेस्ट है काइंडली अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज सर। एडमिशन अभी सर करंट जिसकी भी आवाज आती है उसको म्यूट कर दो यहाँ से, अपने वहां से ना। ठीक है सर, मैंने कर दिया सर। अभी मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ, उसको एग्जिट कर दो, ठीक है सर। एग्जिट कर दो उसमें जो पार्टिसिपेंट का नाम
डिपार्टमेंट में जब लॉगिन करेंगे तो उसमें हमारे पास सबसे पहले ACR मैनेजमेंट में ये वो सारे जो बताई थी ड्यूटीज वो इसमें शो हो रही हैं, जो जिस रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं डिपार्टमेंट में की। सबसे पहला ACR मैनेजमेंट में जो वर्क है ACR शेड्यूलिंग। ACR शेड्यूलिंग का पर्पस ये है कि जो टाइमलाइन आपने डिफाइन करनी है, अब जैसे मैं इसमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करूंगा 2020-21, इसमें एम्प्लॉइज का मैक्सिमम कॉल आ रहा है कि हम 1/4 से भरने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये आपको डिफाइन डेट कर रहा है जिस डेट से जिस डेट के बीच में एम्प्लॉय फिल कर सकता है अपनी APAR या ACR। ये क्लियर कर देता हूँ आपको पॉइंट। आज अगर जैसे 21 है, अगर आज आपको स्टार्ट कर रहे हैं तो 21 5 से वो वाली डेट इनेबल दिखाएगा। पिछली डेट, ये ACR पीरियड की बात नहीं हो रही, ये डेडलाइन की बात हो रही है जिस पीरियड के बीच में एम्प्लॉय फिल कर सकता है। तो यहाँ पे वो आप डिफाइन करेंगे किस पीरियड से किस पीरियड के बीच में एम्प्लॉय फिल कर सकता है। सेकंड है, इसमें एक और दे रखा है, अगर असेसमेंट कुछ ऐसे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके कुछ डेजिग्नेशंस ऐसे हैं जिनके हेडक्वार्टर में जो है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, मगर वही सेम डेजिग्नेशन डिस्ट्रिक्ट में जब होती है तो वो थ्रू DC सर या मैडम के थ्रू अप्रूव होके जाती है और जिसकी असेसमेंट वो करते हैं पहले। तो उसके रिगार्डिंग इसमें दिया हुआ है, बट ये जनरलाइज्ड है। इन केस आपके डिपार्टमेंट में ये जो है मतलब लेवल नहीं होते हायरार्की लेवल में, तो इसमें नोट में हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि आप इसमें वही डेट मेंशन कर सकते हैं, मतलब लास्ट डेट कब तक जो रिपोर्टिंग ऑफिसर में आप डिफाइन करेंगे, सेम डेट। वैसे ही रिव्यूइंग ऑफिसर की जो लास्ट डेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे पहले नहीं कर सकते, ये डेडलाइन है। उससे पहले अगर कोई एप्लीकेशन उनके पास आती है, जैसे ACR की आती है किसी की रिक्वेस्ट, तो उसको एवेल्युएट करके नेक्स्ट लेवल पे भेज सकते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट है कि इसके बाद उस डेट के बाद नहीं कर पाएंगे। और रिव्यूइंग ऑफिसर की भी डेट आपने डिफाइन करनी है। ऐसे ही HOD वाला केस, इन केस आपके वाले ऑफिस हायरार्की में HOD का लेवल नहीं है, तो इसमें हमने इसके लिए भी नोट दे रखा है कि HOD लेवल में आप सेम डेट वो एंटर कर सकते हैं जो आप रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये जनरलाइज परफॉर्मा बना हुआ है, तो इसमें आप वही डेट डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी में जो डेडलाइन है उसको डिफाइन करना है। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई नोटिफिकेशन आई है, आपके डिपार्टमेंट ने अप्रूव की है या आपको पर्सोनल के थ्रू आई है, तो आप इसको इसमें अपलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इस डिटेल्स को सेव कर चुका हूं, मैं तो आपको दिखा देता हूं इसमें जो मैंने सेव कर रखी हैं। और बाई चांस इन डेट्स में अगर कोई बाद में वेरिएशन आती है, एक्सटेंड होती है, तो आप जैसे मैंने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, इसमें एक्सटेंड पीरियड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप वो चेंज मिनट मैं बताना चाहूंगा, जरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है इलेक्ट्रिसिटी वजह से, तो 2 मिनट वेट करें, दोबारा भी पार्टिसिपेट करें। स्टूडेंट जो इन्होंने लिंक किया फिर तो नहीं करांगा। नहीं, मेरी तो ऑलरेडी यार ड्यूटी लगी है, ACR की ड्यूटी कर रही है। हाँ, मैं तो सब अपना म्यूट करो माइक। क्या मैडम? हाँ, तो मैं डिपार्टमेंट में बता रहा था, सॉरी नेटवर्क का कोई इशू आ गया था, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। इसमें अब मैं डिपार्टमेंट में से दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ। जो डिपार्टमेंट एडमिन में जैसे डिस्कस कर रहे थे हम कि जो हमारे पास मॉड्यूल में शेड्यूलिंग है, डिपार्टमेंट एडमिन में जैसे शेड्यूलिंग डिस्कस कर रहे थे हम। शेड्यूलिंग में हमारे पास जो पॉइंट था कि हमने डेडलाइंस डिफाइन करनी है कि किस लेवल पे हम कौन सी डेट तक कर सकते हैं। तो मैं आपको उस समय ये बता रहा था जो लास्ट जब डिस्कनेक्ट हुआ कि एक्सटेंशन भी कर सकते हैं इनकेस हमें रिवाइज्ड ऑर्डर मिले हैं कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तो आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो है क्रिएट ACR कस्टोडियन ब्रांच। मेरी वॉइस सबको ऑडिबल है? कोई एक अनम्यूट करके प्लीज बता दीजिए। यस सर। ठीक है जी। इसमें अब जो है डिपार्टमेंट एडमिन सेकंड जो इसमें रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिपार्टमेंट एडमिन में, क्रिएट ACR कस्टोडियन ब्रांच। कस्टोडियन ब्रांच का वो रोल होगा कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेस को हैंडल करना, एम्प्लॉय की ACR का जो पीरियड है वो डिफाइन करना, उसमें रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो भी उनके ऑफिस हायरार्की लेवल में आते हैं उनको बेसिकली इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अब मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको शो कर देता हूँ। इसमें क्या है, सबसे पहले हम अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा जैसे अगर हमने हेड ऑफिस में बनाना है तो वहाँ पे अपना हेड ऑफिस का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसमें ऑफिस लेवल सिलेक्ट करके हम यहाँ पे वो एम्प्लॉय को HRMS कोड सर्च करके उसको रोल दे सकते। यहाँ पे हम कस्टोडियन की बात कर रहे हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी इनिशिएट करने के लिए ACR और ग्रीवेंसेस को हैंडल करने के लिए। एक इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेरी आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट पैरामीटर फॉर ACR। इसका पर्पस ये है, जो हमारा पार्ट 1 है परफॉर्मा, पार्ट 1 परफॉर्मा जो हमारे पास ACR में आता है, तो वो फिल करने के लिए रिलेटेड है कि वो वाले पैरामीटर्स कौन अपडेट करेगा, कस्टोडियन अपडेट करेगा या एम्प्लॉय। अगर यहाँ पे आप एम्प्लॉय कर देंगे तो एम्प्लॉय उसको फिल कर पाएगा, अगर कस्टोडियन करोगे तो कस्टोडियन को सभी एम्प्लॉयज के लिए वो फिल करना पड़ेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, एम्प्लॉय जब इसको कर देते हैं, अगर कस्टोडियन करेंगे और कस्टोडियन अगर वो उसको फिल नहीं करेगा तो एम्प्लॉय उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट है इसमें जो कस्टोडियन ब्रांच, यहाँ पे सिर्फ नेम लिखना है आपने कस्टोडियन ब्रांच का, जो भी आपको लगता है जो रेलेवेंट है। अगर किसी के जैसे SAS कैडर वाइज को डिफाइन किया हुआ है, या आपने जो भी कस्टोडियन ब्रांच का नाम रखा हुआ है वो यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमने डिविजन की हुई है डेजिग्नेशन वाइज या सर्विस कैडर वाइज। डेजिग्नेशन जो आपने सर्विस बुक में करंट डेजिग्नेशन है, यहाँ पे उसका पर्पस है करंट डेजिग्नेशन। कुछ एम्प्लॉइज के कॉल इसमें आ रहे हैं कि हमारे कुछ डेजिग्नेशन यहाँ पे शो नहीं हो रहे, वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो डेजिग्नेशन पे करंटली आपके डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय नहीं है। ये मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, डेजिग्नेशन अगर आपका यहाँ नहीं शो हो रहा तो वो इसीलिए नहीं हो रहा, डेजिग्नेशन का करंट एम्प्लॉय, उस करंट डेजिग्नेशन का एम्प्लॉय आपके पास नहीं है। और राइट साइड में सर्विस कैडर दिए हुए हैं जो आपने डिपार्टमेंट एडमिन से स्टार्टिंग में डिफाइन किए थे। इसमें एक और जो क्वेरी आ रही है, वो कह रहे हैं कि हमने सर्विस कैडर से जब एम्प्लॉय को कर दिया तो वहां पे शो नहीं हो रहा। कई एम्प्लॉयज का सर्विस कैडर के साथ जो आपने ग्रुप लिखा हुआ है वो ग्रुप D किया हुआ है, ग्रुप D को नहीं इसमें शो किया हुआ, उसका ना ही अभी परफॉर्म है अपलोडेड। तो अगर ग्रुप D आपने किसी डेजिग्नेशन के अगेंस्ट किया होगा तो वो भी वहां पे शो नहीं होगा। इसको बनाने के बाद मैं उसको सेव या अपडेट कर दूंगा। इसके बाद जो थर्ड है इसमें मैपिंग परफॉर्मर, इसमें जैसे सर ने आपको शुरू में ही बताया था जब स्टार्ट कर रहे थे कि हमने कुछ परफॉर्मर्स हैं जो पर्सोना डिपार्टमेंट से हमें मिले हैं, अप्रूव्ड हैं, वो वाले परफॉर्मर्स हमने इसमें ऑलरेडी अपडेट किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट हेड्स, जैसे जब मैं इनिशियली स्टार्ट कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे डिजिग्नेशन है डिपार्टमेंट में जो हेडक्वार्टर लेवल पे तो हैं, उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर के थ्रू होता है असेसमेंट, और कुछ वही डेजिग्नेशन अगर डिस्ट्रिक्ट्स में है जो उनके हायर अथॉरिटी हैं, उनका जो है इवैल्यूएशन थ्रू DC सर या मैम के थ्रू होता है। तो उसके लिए ये अलग परफॉर्मा दिया हुआ है इसमें डिस्ट्रिक्ट हेड वाला। और जो सिंपल वाला है जैसे जो ग्रुप ABC ऑफिसर्स के लिए है। उसके अलावा इसमें एक और जो आपको शो होगा, पर्सनल स्टाफ ऑफ ग्रुप ABC, जो स्टाफ मेंबर हैं ग्रुप ABC ऑफिसर्स के साथ अटैच्ड, ये उनके लिए परफॉर्मा है। उसके अलावा जो हमें जो एक और रिक्वेस्ट आई थी, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके लिए परफॉर्मेंस अलग हैं, तो वो भी हमने अपलोड किए हुए हैं इसमें, जो उन्होंने डेजिग्नेशन वाइज बताए थे। जो लास्ट वाला है वो PCS ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए है। तो आप इसमें से वो चूज कर सकते हैं। और इसको यहाँ पे जो स्कैंड वाला है, स्कैंड में वो शो होंगे जो बाइलिंगुअल वाले आपको पर्सोना डिपार्टमेंट से इशू होंगे, और राइट साइड में फिटेड में जैसे हमारे सिस्टम में उसका आउटपुट दिखेगा आपको वो शो होगा। आप दोनों को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ये है डिपार्टमेंट एडमिन का वर्क जो उसने करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले ACR मैनेजमेंट में सबसे पहले शेड्यूलिंग, जिसमें हमने डेडलाइंस डिफाइन की हैं कि कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में एम्प्लॉय फिल कर सकता है। और उसके बाद फिर रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की डेडलाइन क्या होगी।
इन केस आपके वाले में ऑफिस हायरार्की में जो है डीसी सर का नहीं आता, तो आप उसमें वो डेट मेंशन कर सकते हैं जो रिपोर्टिंग ऑफिसर की है, और एचओडी में वो डेट मेंशन कर सकते हैं जो आपकी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो रिव्यूइंग ऑफिसर की है, और इसके रिगार्डिंग नोट भी नीचे मेंशन्ड है। और उसके बाद जो है कस्टोडियन ब्रांच जैसे आपकी जो है एसीआर मैनेज होती है, अगर आपकी हेडक्वार्टर लेवल पे सारी मेंटेन होती है तो आप वो डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके जो ऑफिसेज हैं वहां पे भी कस्टोडियन है तो आप वहां पे भी कस्टोडियन क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मैपिंग परफॉर्मा विद डेजिग्नेशन। इसमें हमारे पास मैपिंग परफॉर्मा में हमने क्या आपको ऑप्शन दे रखी है, दो तरीके से आप मैप कर सकते हैं, या तो डेजिग्नेशन वाइज या सर्विस कैडर वाइज। जो हमारे पास परफॉर्मा होगा वो हम या तो डेजिग्नेशन वाइज उसको परफॉर्मा को मैप कर सकते हैं, या फिर सर्विस कैडर वाइज जो हमने डिफाइन किया है सर्विस बुक। अगर मैं जैसे एक पर्टिकुलर आपको जैसे करके दिखा रहा हूँ, इसको सेलेक्ट किया मैंने, मैप विद परफॉर्मा कर दिया, अब इसको लॉक कर दूंगा टिक करने के बाद। किसी का माइक ऑन है प्लीज, रिक्वेस्ट है काइंडली म्यूट कर लीजिए प्लीज। अच्छा जी। इसमें नेक्स्ट है, ये हमारा था स्टेप डिपार्टमेंट एडमिन में जो एसीआर मैनेजमेंट में किया हमने, एसीआर शेड्यूलिंग, कस्टोडियन ब्रांच और मैपिंग परफॉर्मा विद डेजिग्नेशन। ये यशपाल शर्मा जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। यशपाल शर्मा जी। एसीआर मैनेजमेंट में जो हमने एसीआर मैनेजमेंट में जैसे हमने मिस्टर यशपाल, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली म्यूट योर माइक सर। हेलो अब इसमें जो ये था फर्स्ट स्टेप जो आप सभी ने करना था डिपार्टमेंट एडमिन के थ्रू, जब आपने इनिशिएट करनी है कोई भी एसीआर से रिलेटेड वर्क, ये सबसे पहला स्टेप है जो डिपार्टमेंट एडमिन के थ्रू होगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, जो मैंने यहाँ से कस्टोडियन ब्रांच क्रिएट की थी, अब उससे लॉग इन करूंगा जिसको मैंने कस्टोडियन ब्रांच में रोल दिया था एम्प्लॉय को। अब उसके पास क्या क्या रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो दिखाता हूँ आपको। अब जो मैंने लॉग इन किया है वो मैंने किया है जिस एम्प्लॉय को मैंने कस्टोडियन ब्रांच में रोल दिया था। इसके पास इस तरह का मेन्यू एक आएगा, इसमें ऑप्शन है सबसे पहले एसीआर मैनेजमेंट ने क्रिएट ऑफ एम्प्लॉय एसीआर। इसमें जब हमने वो डिफाइन जो करना था डिपार्टमेंट से जब वो कर दिया तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे सर्विस कैडर वाइज भी आ रही है और डेजिग्नेशन वाइज, जिस वे से मैंने वहां पे डिफाइन किया होगा परफॉर्मा मैपिंग करने के लिए, और कस्टोडियन को जो प्रिविलेज दी होगी टिक करके, यहाँ पे वैसे मैं उसको सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डेजिग्नेशन वाइज एक सिलेक्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉय को, मैंने एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जैसे एक का तो कर रखा है और एक मैंने अभी सेव किया है आपको शो करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं जब हम इसको डिफाइन करने लगेंगे। इसमें बाय डिफॉल्ट जो पीरियड है इसमें 1/4/2020 से 31/3/21 तक आता है। आप अब इसको चेंज कर सकते हैं, मगर इसमें एक कंडीशन लगी हुई है ऊपर कि एसीआर का जो पीरियड है मिनिमम 3 मंथ्स का होना चाहिए। तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें एम्प्लॉयज के कॉल आ रहे हैं, हम इसको एडिट नहीं कर सकते, आप इसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं, मगर वो 3 मंथ से कम नहीं होना चाहिए पीरियड। उसके बाद इसमें जब ये परफॉर्मेंस जैसे खुल जाता है तो इसमें ये नीचे पूछता है उस एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन ये सीमा जी जो है ये अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। सीमा जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। एसीआर मैनेजमेंट में मैंने बताया कि क्रिएट एसीआर, उसमें जो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया डेजिग्नेशन वाइज या सर्विस कैडर वाइज,
उसके बाद उसमें बाय डिफॉल्ट जो पीरियड डिफाइन होता है वो 1/4/20 से 31/3/21 तक है, ठीक है। आप उसको एडिट कर सकते हैं, मगर उसमें एक ही कंडीशन है, वो 3 मंथ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आता है इसमें, यहाँ पे डेजिग्नेशन आता है। ये डेजिग्नेशन उसकी बात कर रहा है कि ये ACR पीरियड के दौरान वो एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन क्या था। इसमें वो सारे डेजिग्नेशन आएंगे जो जिसका प्रिविलेज मैंने डिपार्टमेंट एडमिन से जब कस्टोडियन बनाया था, जो डेजिग्नेशन उसको टिक किए थे, वो सारे डेजिग्नेशन आएंगे। सपोज कोई फॉर एग्जांपल एक जो एम्प्लॉय इस समय सीनियर असिस्टेंट है, पहले वो इससे पहले वाले पीरियड के लिए जूनियर असिस्टेंट था या क्लर्क था, तो वो यहाँ पे उसके लिए वो पीरियड डिफाइन करना है। एम्प्लॉयज इसमें एक करंट डेजिग्नेशन से उसको सर्च करने के बाद यहाँ पे करंट डेजिग्नेशन ही कर रहे हैं सिलेक्ट, वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे वो ACR पीरियड के दौरान पूछ रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन ACR पीरियड के दौरान है उसकी, एम्प्लॉय की जो पूछ रहा है। आप इसको डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हैं और जिस ऑफिस लेवल पे था उसको भी चेंज कर सकते हैं। इस बार जो नेक्स्ट जब लास्ट VC हुई थी, इस समय ये प्रिविलेज नहीं था। ये जो रिक्वेस्ट आई उसके बाद अपडेट किया गया है, ये आप सुन लीजिए। मैप्ड ACR परफॉर्मा, पहले ये नहीं शो होता था, सिर्फ इतनी सी विंडो शो होती थी, और उसके बाद नीचे ये इसमें एडिशनल ऐड किया गया है लास्ट टाइम से जब अब कर रहे हैं। इसमें अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ डेजिग्नेशन हमें पता लगे हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग परफॉर्मा है और हेडक्वार्टर लेवल पे अलग परफॉर्मा है, जो कंडीशंस हैं उनकी। इसके लिए हमने यहाँ पे प्रिविलेज दे दिया कि अगर हम चाहें तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए हम वो डेजिग्नेशन के लिए और पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए परफॉर्मा चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक हमसे डिक्लेरेशन लेगा कस्टोडियन से कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो वो चेंज कर रहा है परफॉर्मा, क्योंकि डिपार्टमेंट एडमिन ने उस परफॉर्मे को नहीं ऑथेंटिकेट किया हुआ इस डेजिग्नेशन के लिए। तो जब जैसे ही ओके प्रेस करेंगे उस हिसाब से ही पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। अब कई एम्प्लॉय कह रहे हैं कि हमारे पास रिपोर्टिंग ऑफिसर ही आ रहा है, सिर्फ बाकी नहीं आ रहे, तो उन्होंने परफॉर्मा कौन सा सेलेक्ट किया होगा, पर्सनल स्टाफ ऑफ ABC। अगर मैं ABC, इसमें हर एक परफॉर्मा के साथ साथ ऑफिस हायरार्की भी चेंज होती है। जैसे अगर मैंने इसमें किया तो आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर आ रहा है सिर्फ पर्सनल स्टाफ में। अगर मैं इसमें सिलेक्ट करूंगा ग्रुप ABC ऑफिसर्स, तो यहाँ पे मेरे पास रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग आ गया। इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं इसमें क्या प्रिविलेज दी हुई है हमने, कि आप उसको HRMS कोड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिस लेवल पता है तो आप ऑफिस लेवल के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर मुझे HRMS कोड पता है जो मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर है, तो मैं उसको सर्च भी कर सकता हूँ, ये ऑटो फेच कर लेगा उसको सॉफ्टवेयर। सिमिलरली ऐसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप्स के लिए भी कर सकता हूँ, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग के लिए। अब यहाँ पे जब मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे मेरे को शो कर देगा रिपोर्टिंग कौन है, रिव्यूइंग कौन है और एक्सेप्टिंग कौन है। अब मैं इसमें एक और चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एडिट एंड डिलीट। मैं एडिट करके इसका परफॉर्मा जो है उसको चेंज करूंगा हेड ऑफिस वाले को, क्योंकि उससे रिलेटेड ये क्वेरी आ रही है कि वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफ सर या मैम को सिलेक्ट करना होता है, वो शो नहीं हो रहे। तो मैं बता देता हूँ वो कहाँ पे शो होंगे। मैंने इस वाले उसको लेवल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे पैरामीटर देखिए सारे सेम है। यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया, पहले सिर्फ ऑप्शन आ रही थी आपके पास एडिट एंड डिलीट। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन और ऐड होगी, एडिट एडिशनल रिपोर्टिंग ऑफिसर। यहाँ पे उसको डिफाइन करना है जो आपने डिप्टी कमिश्नर लेवल लिया था फॉर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का जो परफॉर्मा है। तो यहाँ पे आप उसको नॉट एप्लीकेबल हटा के उनके HRMS कोड से या तो सर्च कर सकते हैं या डिपार्टमेंट से उनका सर्च कर सकते हैं। होपफुली ये सभी को क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट जो मैंने परफॉर्मा वाइज सभी को बताया है। यहाँ पे एक चीज नोट करना, कहाँ ऊपर करना, हाँ जी सर। एक्सेप्टिंग वाला, यही चीज दोबारा रिपीट करना। कमिश्नर वाला। सर एक मिनट सर, कुछ एक मिनट रिपीट सर, कर कुछ दिए। बता रहे हैं, एक मिनट सर कुछ बता रहे हैं, उसके बाद मैं रिपीट कर देता हूँ। एक मिनट सर कुछ बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। ये डिप्टी कमिश्नर वाला था, उस पे जाना परफॉर्मा। ये वाला सर, हाँ जी सर। रोल वाला। हाँ जी, एक मिनट सर, लॉग आउट हो गया क्या था जी सर। डिप्टी कमिश्नर का भी उस डिप्टी कमिश्नर हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि उनका जो डिपार्टमेंट है पर्सनल डिपार्टमेंट होता है उनका, तो हमेशा वहाँ पे पर्सनल डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है आपने। कोई भी ऑफिस अगर आप सर्च करना है तो डिपार्टमेंट करना पड़ेगा।
एडिशनल वाला था ना एक, हाँ जी जी सर। यस हाँ यस, इसमें मैप वाला पे जाना है, बट हाँ यहाँ पे कमेंट है ना, यहाँ पे ये तो उनको एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। डिप्टी जी सर जी सर। आप एक बता दो इसमें कैसे क्या जी सर। मेरे मोबाइल पे देख मैनू आने नहीं भरनी है, ऑनलाइन भरते हैं। ऑनलाइन भरनी है, माड़ी जी ट्रेनिंग जैसे भी कराना जैसे अभी सर ने आपको ब्रीफ किया कि एडिशनल वाला जब हम खोलते हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर लेवल, मैम प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए मैम। इसमें जैसे कि सर ने अभी आपको ब्रीफ किया, देवी सर ने, कि इसमें जब आप सेलेक्ट करते हैं डिप्टी कमिश्नर तो उसमें पर्सोनल डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। वैसे ही एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि अब कुछ एम्प्लॉइज के जो ऑफिसर्स हैं वो नॉमिनेटेड पोस्ट पे हैं, वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, तो उसके लिए हमने प्रिविलेज इसमें टाइप वाले में अदर एंड मिनिस्टर दे रखी है। तो जिस डिपार्टमेंट ने उनका आईडी क्रिएट किया होगा वो अदर और मिनिस्टर में उनका सर्च कर सकते हैं, जो भी आईडी बना रखा है या हेल्प के थ्रू उसको सर्च कर सकते हैं। अब जैसे अगर हमने कोई डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट में बना रखा है ऑलरेडी, तो हमारे पास वो नाम शो हो जाएंगे विद देयर आईडीज। ये नॉमिनेटेड और अदर पोस्ट हैं जो मिनिस्टर्स की हैं या रिटायर्ड आईएएस जो पीसीएस हैं जो इस समय सर्विस में नहीं है, ये उनके लिए मतलब है। अगर आपके कोई ऑफिस हायरार्की में इस लेवल पे आते हैं तो वो इसमें सिलेक्ट करेंगे, और एनए इसलिए दिया हुआ है अगर वो आपके वाले ऑफिस हायरार्की लेवल में नॉट एप्लीकेबल है, सपोज रिव्यूइंग नहीं है या एक्सेप्टिंग जो आपके ऑफिस हायरार्की में नहीं है, तो इसमें ये 3 ऑप्शंस दी हुई हैं ऑलरेडी, एम्प्लॉय, अदर मिनिस्टर एंड। अब इसमें जैसे मैं टिक करके इसको, जैसे एक है ऑप्शन इसमें, अब जब मैंने डिफाइन किया एडिट और डिलीट और अप्रूव, जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा तब तक एम्प्लॉय के पास मैसेज नहीं जाएगा और एम्प्लॉय इसको इनिशिएट नहीं कर पाएगा। इसमें एक और इंडिकेशन लगाई हुई है, जैसे ही आप इसको अप्रूव करते हैं, जैसे मैं इसको अप्रूव करूंगा, ओके प्रेस करने पे यहाँ पे बता रहा है चेक कैन अप्रूव, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा एम्प्लॉय को मैसेज चला जाएगा कि आपका ये वाला एसीआर पीरियड इनिशिएट हो चुका है बाय कस्टोडियन। ठीक है, ये उसको एक इंटीमेशन जाएगी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब इसका अप्रूव हो चुका है। मैं अब तक जो किया था इसमें सबसे पहले डिपार्टमेंट एडमिन से डिफाइन किया था, अब एसीआर मैनेजमेंट से क्रिएट किया है। ठीक है, और इस एम्प्लॉय का मैंने अप्रूव कर दिया जो एसीआर पीरियड था, उसमें रिपोर्टिंग भी डिफाइन कर दिया, रिव्यूइंग भी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी भी। अब मैं आपको एम्प्लॉय के लॉगिन से दिखा रहा हूँ किस तरह के ऑप्शन आएंगे। ये वही ऑप्शन है जैसा परफॉर्मा मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इस पीरियड के दौरान थ्रू कस्टोडियन। पहले ये था जो डिपार्टमेंट एडमिन से डिफाइन था, मगर अब चेंजेस जो रिक्वायरमेंट आई थी उसके हिसाब से कर दिए गए हैं। तो इसमें जो कस्टोडियन डिफाइन करेगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए वो परफॉर्मा ही मैप हुआ है और वही उसने अप्रूव किया है, अब वही परफॉर्मा एम्प्लॉय के पास शो होगा। और अगर इसके 2 पीरियड हैं और एक पीरियड में परफॉर्मा अलग था तो दूसरे पीरियड में अलग था, तो वो भी इसमें ऑलरेडी जो है प्रोविजन दे रखी है। तो अब मैं इससे लॉग आउट कर रहा हूँ और आपको दूसरे से जो एम्प्लॉय ने फिल करना है वो दिखाता हूँ, और उसके बाद जो कस्टोडियन के पास प्रिविलेजेस हैं वो भी मैं आपको शो करूंगा। अभी तक अगर किसी को इसमें डाउट है तो काइंडली बता दीजिए, मैं फिर उसमें लॉग इन करने लगा हूँ। अभी तक अगर इसमें कोई डाउट है तो। सर हेलो, हाँ जी सर क्या रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर सेम हो सकता है? हाँ जी सर, इसमें तो कोई वो इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिली। मैं तो आपको टेक्निकली बता रहा हूँ, अगर आपके हैं थे मतलब वो दोनों सेम थे रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग, तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। और सर जैसे हमारा कॉलेज है तो जैसे हमारे प्रिंसिपल सर हैं वही रिपोर्टिंग और रिव्यू होंगे या कैसे? आप पहले एसीआर मैनुअल जो ऐसे करते थे ना उसमें रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग भी भरते होगे ना आप, हाँ वही हाँ सेम है, पर इसको हमने ऑनलाइन किया है। जो आप ऑलरेडी डिफाइन कर रहे थे ना, मैनुअल वर्क कर रहे थे, उसी को हमने डिजिटल किया। जो भी आपका मैनुअल सिस्टम है बिल्कुल सेम ही पैटर्न फॉलो करना है आपने। ठीक है सर। हेलो, हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ जी सर, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सर मोगे से बोल रहा जी। हाँ जी हेलो सर उसमें जहाँ मैं लॉगिन करता हूँ आता है तुम्हारा ऑफिस कौन सा है, इसमें लॉगिन नहीं है।
लॉगिन नहीं एक सर, मिनट आपके ऑफिस जब आप अपनी लॉगिन आईडी करते होंगे, फिल एसीआर करते होंगे, उसमें आ रहा होगा इनिशिएट किसी ने किया नहीं है, राइट? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, एसडीएम ऑफिस का कस्टोडियन कौन होगा जी? सर एसडीएम ऑफिस, आप देखिए ना आपका कस्टोडियन कैसे मेंटेन होता है, आपकी जो एसीआर है वो कैसे मेंटेन होती है? डीसी ऑफिसर ही होंगी जी। फिर डीसी ऑफिस उसको इनिशिएट कर सकता है ना, अगर कस्टोडियन वो है तो डीसी ऑफिस के थ्रू एक कस्टोडियन बन गया, वो आपके रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी बना देंगे। अगर एसडीएम लेवल पे होती है तो आप एसडीएम लेवल पे कस्टोडियन बना सकते हैं, मगर वो डिपार्टमेंट एडमिन के थ्रू बनेगा। जो ठीक है कस्टोडियन है वो डिपार्टमेंट एडमिन के थ्रू बनेगा, आप खुद नहीं अपनी अलग से बना सकते, डिपार्टमेंट एडमिन ही क्रिएट करके देगा जिसका भी कस्टोडियन बनाना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब इसमें मैं अभी इसे लॉग आउट कर रहा हूँ, और जो नेक्स्ट है जो एम्प्लॉइज के पास ऑप्शन आएगी वो डिफाइन सर करूंगा। सर हाँ जी सर एक चीज जी बताएं, जी जी। अभी तो ये तो है एसीआर मैनेजमेंट, इससे पहला आप बता रहे थे जिसमें हमने अपना डिपार्टमेंट वर्क करना था, जिसमें हमने एंटर आईडी पासवर्ड इसमें शेड्यूलिंग करनी थी और क्रिएट एन कस्टोडियन ब्रांच, वो कैसे करना था? वो सारा काम वो किसमें जाके करना था? क्या वो पीछे से सेट होगा? नहीं नहीं, डिपार्टमेंट अगले साल से हम उसको स्टेट, लास्ट ईयर भी उसको स्टेट एडमिन से ही किया हुआ था। अभी क्योंकि सभी डिपार्टमेंट रोल आउट कर रहे हैं तो वो शेड्यूलिंग का डिपार्टमेंट एडमिन के पास प्रिविलेज है। जब वो स्टेट से डिफाइन हो जाता है फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जो डिफाइन हो जाएगा वही सारे डिपार्टमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड चलेगा। सर कस्टोडियन का काम शुरू होगा इस जो आप सामने जो पेज है एसीआर मैनेजमेंट से, यहीं से शुरू होगा? कस्टोडियन का काम इससे है, उससे पहला सारा काम डिपार्टमेंट एडमिन का है, तभी मैं वैसे स्टेप बाय चल रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, अब थैंक मैं यू। नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो जिसकी क्वेरी है मैं इसके बाद लूंगा, जब मैं लॉगिन करके उसके बाद जब आपको पूछूंगा तब आप प्लीज पूछना, जिसको भी डाउट्स है इससे रिलेटेड। जो वैसे क्वेरी आती है मैं उसको साथ साथ भी हैंडल कर रहा हूँ, जो हमें क्वेरीज आ रही हैं जो एग्जिस्टिंग अभी यूज कर रहे हैं। अब मैंने जिस एम्प्लॉय का इनिशिएट किया था एसीआर कस्टोडियन से, तो उसके पास किस तरह के ऑप्शन आएंगे माई सर्विसेज में, माई एसीआर, ये सबको हो रहा है विजिबल? काइंडली प्लीज बता दीजिए कोई एक अनम्यूट करके। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, इसमें माई एसीआर सर्विसेज में जाना है। अब ये वाला जो रोल है ये एम्प्लॉय का बता रहा हूँ मैं, जो एम्प्लॉय ने अपने एंड पे करना है। जो सबसे पहले बताया डिपार्टमेंट का बताया, उसके बाद कस्टोडियन का बताया। अब एम्प्लॉय के साइड पे क्या आएगा? एम्प्लॉय के साइड पे फिल योर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे क्लिक करेगा वो, राइट योर सेल्फ अप्रेजल आ जाएगा जिस पीरियड के लिए मैंने डिफाइन किया था। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें डिफरेंस डिपार्टमेंट में से जब कस्टोडियन बनाते हैं, कई एम्प्लॉयज का कॉल आ रहा है कि ये हमारे डिसेबल्ड है। ये इसलिए डिसेबल्ड है ये वाला जो पार्ट है क्योंकि आपके डिपार्टमेंट एडमिन ने जब कस्टोडियन बनाया तो उसने ये डिफाइन कर दिया जो इस्टेब्लिशमेंट पैरामीटर है वो जो है अपडेट कौन करेगा? एम्प्लॉय नहीं करेगा, कस्टोडियन करेगा। इसीलिए वो आपके पास प्रिविलेज नहीं है कि आप उसको एडिट कर पाओ या उसको चेंजेस कर पाओ। ये डिफरेंस सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कॉल ये आ रही है कि हमें डिपार्टमेंट ये नहीं पता लग रहा कि अब वो हम उसको सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि कुछ मैंडेटरी कॉलम्स फिल नहीं हुए हैं। ये अगर कस्टोडियन ने लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट पैरामीटर कस्टोडियन फिल करेगा तो कस्टोडियन के फिल करने पड़ेंगे। अगर उसने एम्प्लॉय के लिए डिफाइन किया तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप उसको जो है फिल कर सको। इसमें जो परफॉर्मा आपने मैप किया था उसके हिसाब से पैरामीटर्स आएंगे इसमें। इसको सेव कर दूंगा। जब मेरा कंप्लीट होगा फॉर्मेट, मतलब मैं सारा कुछ फिल कर चुका हूं, अगर इसमें दोबारा यही आ रहा है मॉडिफाई और सेल्फ अप्रेजल, ठीक है, और नीचे आ रहा है इनकम्प्लीट, मतलब कोई ना कोई मैंडेटरी कॉलम है जो मेरे से मिस हो गया है, जो मैंने फिल नहीं किया, तो मैं इसको मॉडिफाई दोबारा क्लिक करके मेरे को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मैंडेटरी कॉलम था जो मेरे से जो है फिल नहीं हुआ। क्योंकि लास्ट ईयर ये हुआ था कि पहले इसको जब तक कंप्लीट नहीं फिल करते थे तो सेव नहीं होता था। अब उसमें ये चेंजेस कर देंगे, आपने पार्शियली भी इसको सेव किया है तो वो रहेगा। तो इसलिए जब तक आप मैंडेटरी कॉलम नहीं फिल, और इसमें एक और जो हमें क्वेरी आ रही है कि पंजाबी टाइप नहीं होता, पंजाबी आप इसमें टाइप कर सकते हैं। जो भी आपके पास जो भी आपने वर्ड में जिससे टाइप कर रखा है उससे आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, तब भी हो सकता है। सेकंड ऑप्शन जो आपको ई ऑफिस यूज करते हैं, आपके पास एक जॉय टू यूनिकोड वाला वो होता है सॉफ्टवेयर,
जो आपके विंडो में इंस्टॉल हो जाता है, आप उसका यूज करके भी इसमें टाइप कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। एम्प्लॉय हमें बोल रहा है कि यहाँ टाइप नहीं होता, यहाँ होता है, इसको चेक कर चुके हैं। मैं वो सारी क्वेरीज भी हैंडल कर रहा हूँ जो हमें आ रही हैं इससे रिलेटेड। अब इसको सेव करने के बाद सर 1 मिनट, एक इसमें सर हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक अपलोड एडिशनल वर्क का हमने ऑप्शन दिया है, तो काइंडली उसमें अगर कोई आपने एडिशनल वर्क किया है तो उसकी अगर कोई अटैचमेंट है तो वही अपलोड कीजिएगा। कुछ एम्प्लॉयज इसमें अपने सिग्नेचर भी अपलोड कर देते हैं, तो इसमें सिग्नेचर अपलोड नहीं करने हैं एडिशनल वर्क में। ये सर ने बिल्कुल बहुत सही पॉइंट इसमें नोटिफाई किया। इसमें जो जैसे सर ने अभी बताया, लास्ट में ऑप्शन आ रही है अपलोड एडिशनल वर्क। अगर कोई ऑफिसर के पास उससे रिलेटेड कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या वो उसको अकम्प्लिश किया है तो उसको शो करना चाहता है, तो वहाँ चूज में करके उसको अपलोड कर सकता है। इसमें सिग्नेचर नहीं करने। सिग्नेचर के लिए यहाँ पे नीचे जो है लास्ट में जो है लिंक भी दिया हुआ है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा मेरे पास कि माई प्रोफाइल में। यहाँ पे मैं ऑप्शन आ रही है मेरे पास कि मैं क्या चीज अपडेट करना चाहता हूँ। इसमें लिमिटेशन है 20 KB की, उसको मैं चूज करके सिस्टम से इसमें अपलोड कर दूंगा, और अगर मेरे ऑलरेडी होंगे तो यहाँ शो हो जाएंगे। मैंने एक सिग्नेचर चूज किए। सर अगर हमने पहले ही ये चीजें अपलोड कर दी हैं तो हमें वो बटन क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, हाँ ये नहीं है इसमें। अगर आपने नहीं की हुई, और इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हैं जो भी आपने साइन जो है अपलोड किए हैं। ठीक है, अब जैसे हमने माई सर्विसेज में फाइल किया था ACR को, तो जैसे अभी राहुल सर ने आपको बताया कि उसमें एडिशनल कोई वर्क है तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसमें एम्प्लॉय एक और चीज ढूंढने की कोशिश करता है। जब यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करता है तो वो कहता है कि मेरे सिग्नेचर नहीं दिख रहे। प्रिंट सिग्नेचर, इसमें सिग्नेचर तब तक नहीं शो होंगे जब तक आप इसको सबमिट करके नेक्स्ट लेवल पे नहीं भेजेंगे। अगर अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा, इस पे सिग्नेचर नहीं शो होंगे जो मैंने अपलोड किए हैं। मैं जब इसको सबमिट कर दूंगा नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा, तब मेरे को जो सिग्नेचर मैंने अपलोड किए थे वो शो होंगे। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे सबमिट कर रहा हूँ। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मेरे पास एक ऑप्शन आई प्रीव्यू की, यहाँ से मैंने टिक किया, उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड किया। यहाँ पे आएगा जनरेट OTP। अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो आप उसको भी जनरेट OTP इकट्ठी कर सकते हैं जितने भी आपके पास हैं। यहाँ पे जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर चला जाएगा मैसेज। जैसे मैंने इसको सबमिट किया उसके बाद मैं इसका प्रिंट निकाल सकता हूँ। अब जो मैं प्रिंट निकालूंगा उसमें वो सिग्नेचर आपके पास शो हो जाएंगे। यहाँ पे एक और जो ऑप्शन आपके पास शो कर रही है, पहले सबमिट की कर रही थी, अब पुल बैक की कर रही है। पुल बैक की ऑप्शन तब तक शो करेगी आपके पास जब तक जो नेक्स्ट लेवल है, मतलब जो अब आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है, यहाँ पे जैसे करंट लेवल आ रहा है आपका कि कहाँ पे है रिपोर्टिंग ऑफिसर, तब तक आप इसको पुल कर सकते हैं। अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर ने एक बार भी इस पे इवैल्यूएशन करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे पुल बैक का ऑप्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, ये एम्प्लॉय के एंड पे था, एम्प्लॉय इसको फिल कर सकता है, और इसके बाद जो है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास चले जाएगी जो भी हमने ऑफिस हायरार्की सेट कर रखी होगी। एम्प्लॉय के पास इसके अलावा एक और प्रिविलेज है, वो ACR ग्रीवेंस कर सकता है कस्टोडियन को। अगर उसको लगता है कि उसके जो डिफाइन किया था ACR पीरियड, जैसे मैंने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया, जो पीरियड मेरा डिफाइन कस्टोडियन ने किया था, इसमें क्या है एक्सटेंड ACR टाइम शेड्यूल। अगर जो टाइम शेड्यूल मैंने दिया था मतलब वो पीरियड खत्म हो गया, ठीक है, तो मैं उसके लिए एग्जाम्पशन मांगना चाहता हूँ फॉर n नंबर ऑफ रीजन जो भी मेरे पास है, तो मैं कस्टोडियन को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और कस्टोडियन अगर उसको अप्रूव करेगा तो उसके बाद एम्प्लॉय के पास प्रिविलेज आ जाएगा कि वो डेडलाइन के बाद भी उसको आगे फिल कर सकता है। नेक्स्ट उसके बाद जो प्रिविलेज है ACR पीरियड। हेलो सर, टाइम हाँ शेड्यूलिंग जी तो आई थिंक आप बता रहे थे कि पीछे से सारे सेट होगा ना, ये वाला टाइम शेड्यूलिंग। सर, टाइम शेड्यूल अगर कोई एम्प्लॉय कोविड के लिए सपोज बीमार हो गया था या कोई और ऐसी कंडीशन आ गई थी जिसमें वो नहीं कर पाया, या उसकी कहीं ऐसी जगह पे ड्यूटी लग गई थी गवर्नमेंट की ओर से जिसके दौरान वो नहीं वहां प्रेजेंट था, तो ही कैन क्लेम फॉर दैट ना, ये बता रहा तो हूँ। सर उसमें कस्टोडियन उसको कैसे चेंज करेगा? मैं सर अभी पहले कंप्लीट कर लूँ, मैं फिर आपको सारा बताऊंगा। ठीक लेट सर, मी ठीक। कंप्लीट। ठीक है सर, हाँ जी। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है चेंज ACR पीरियड।
ACR पीरियड मतलब जो ACR पीरियड मैंने डिफाइन किया है, कस्टोडियन ने डिफाइन किया था, एम्प्लॉय को लगता है वो कस्टोडियन जो पीरियड डिफाइन किया था वो नहीं, उसकी ब्रेकेज अलग ढंग से होनी चाहिए, या जो पीरियड डिफाइन किया था उसमें वो उसको कम या ज्यादा करना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग वो रिक्वेस्ट कर सकता है कस्टोडियन को कि ACR पीरियड ये नहीं, ये होना चाहिए। इसमें एक और ऑप्शन है इस्टेब्लिशमेंट पैरामीटर, जो मैंने आपको बताया था, जो पार्ट 1 में आता है 4th, 5th, 6th और 7th पॉइंट, उसके रिगार्डिंग अगर उसको लगता है कि वो कस्टोडियन ने फिल किया हुआ था और वो इनकरेक्ट फिल हो गया है तो वो उसको चेंज करना माना चाहता है, तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कस्टोडियन को भेज सकता है। चेंज ACR ऑफिस हायरार्की। ऑफिस हायरार्की का मतलब है जो हमने जो कस्टोडियन ने रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग भरे थे और एम्प्लॉय को लगता है कि उसका रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग या एक्सेप्टिंग में से या फिर जो DC सर मैम को डिफाइन किया था उसने ड्यूरिंग दैट पीरियड वो नहीं थे या वो इनकरेक्ट है, तो उसको चेंज करवाने की वो रिक्वेस्ट कर सकता है और वो रिक्वेस्ट कस्टोडियन के पास जाएगी और कस्टोडियन उसको अपडेट कर सकता है अगर उसको लगता है वो करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद है डिलीट ACR। ये पहले नहीं था ऑप्शन, हमने इसको लास्ट VC के बाद ऐड किया है। हमें रिक्वेस्ट आने लगी कि हमने पहले जो पीरियड डिफाइन किया था, सपोज मैंने पहले एक पीरियड डिफाइन किया 1/4/2020 से 30/9/2020 तक और 1/10/2020 से 31/3/2021 तक, मगर एम्प्लॉय कहता है नहीं नहीं मेरे से गलत हो गया और मैंने ये दोनों पीरियड को इकट्ठा करना है, तो हमने उसको ये प्रिविलेज दे दी कि एम्प्लॉय उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा अपने ग्रीवेंस के लिए। एम्प्लॉय जब ग्रीवेंस के लिए भेजेगा उसको कि डिलीट मेरी ACR कर दो, इसका मतलब ये है कि वो ACR पीरियड डिफाइन कर चुका था और अप्रूव भी कर चुका था, ठीक है। तो अभी उसके पास कोई वो नहीं थी परमिशन कि वो उसको आगे प्रोसेस कर सके, तो वो एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट डलवाएगा, ग्रीवेंस डलवाएगा और जो वो ग्रीवेंस जाएगी वो ऑटोमेटिकली कस्टोडियन के पास जाएगी। कस्टोडियन उस पर अप्रूवल भी दे सकता है, रिजेक्शन भी दे सकता है उसको लगता है तो, ठीक है। जब जैसे ही वो डिलीट कर देगा तो सपोज मेरा पीरियड था 1/10 के बाद वाला, वो डिलीट हो जाएगा और मैं एक ही पीरियड को आगे एक्सटेंड कर पाऊंगा। अब जैसे कि सर ने मुझे अभी पूछा था सुरेश गांधी सर ने कि हमारा जो है एक्सटेंड अगर ACR टाइम शेड्यूल करना है, सर इसमें ACR टाइम शेड्यूल के लिए अगर मैं रिक्वेस्ट करनी है जैसे आप कह रहे हैं, इसमें वो तब आएगी ऑप्शन, मैं इसको सबमिट कर दूंगा अपने, ये अभी सेव हुई है, अगर मैं चाहूँ इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ये मेरे किसके पास चल जाएगी, जो मेरा ACR का कस्टोडियन है वो टाइम शेड्यूल को एक्सटेंड करना चाहता है तो मैं उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अब जो रिक्वेस्ट मैंने जैसी की है, जैसे अलग अलग इसमें रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, वैसे ही रिक्वेस्ट के ऑप्शन के हिसाब से कस्टोडियन के पास वो सारी इंफॉर्मेशन ओपन होगी। मैं यहाँ से 2 रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ ACR कस्टोडियन में उसके पास किस तरह के ऑप्शन आएगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर टू बी चेंज्ड, अब एम्प्लॉई की जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे क्या पर्पस था उसने डिफाइन कर दिया, अभी करंट है वो कस्टोडियन के साथ पेंडिंग। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एम्प्लॉई की जो उसने रिक्वेस्ट डाली थी उसका करंट स्टेटस क्या है। अब मैं जो ये रिक्वेस्ट कस्टोडियन के पास गई है वो आपको दिखा देता हूँ कस्टोडियन के पास किस तरह के ऑप्शन आएंगे इसको हैंडल करने के लिए। हेलो करण सर। हाँ जी, सर मेरे को सर ये जानना था कि जो हम रिव्यूइंग ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर के रोल्स है वो कहाँ से देंगे सर? नहीं वो ACR मैनेजमेंट में दी है ना आपने जी जी जी, नहीं रोल मतलब वाला, जैसे इस बंदे को नहीं हमें नहीं, रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना है तो मैं आपको एक चीज ऐड कर देता हूँ जो आपको ये कंफ्यूजन है ये भी क्लियर कर देता हूँ सभी के लिए। ये रोल कोई अलग से नहीं है, मैं उनको सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ कि ये एम्प्लॉइज जो हैं इनको रिपोर्टिंग रिव्यूइंग करना है, मगर इनके सबके पास मेन्यू की जो है ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आ रही है माई ACR में, प्रोसेस सबऑर्डिनेट ACR, ये सभी के पास ऑप्शन आ रही है। ये माई सर्विसेज वाला जो टैब है सभी के पास शो हो रहा है, तो आपको अलग से मेन्यू नहीं कोई असाइन करना, सिर्फ यहाँ पे डिफाइन करना है उनका रोल, उसके बाद मेन्यू कोई नहीं इस तरह से असाइन करना है, ये बाय डिफॉल्ट सभी के पास शो हो रहा है एक्सेप्ट रिटायर्ड एम्प्लॉइज या जो एग्जिट हो चुके हैं। अब ACR मैनेजमेंट में मेरे पास व्यू ACR ग्रीवेंस का ऑप्शन है, जैसे
जैसे मेरे पास ये 2 रिक्वेस्ट आई हुई है, एक तो आई हुई एक्सटेंड एसीआर पीरियड टाइम शेड्यूल, अगर मैं इसको अप्रूव करना चाहता हूँ ये देखिए, जब मैंने इस पे व्यू पे क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली मेरे पास उसी तरह का दिखा दिया कि इसमें क्या रिक्वेस्ट आई हुई है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय ने कहा टू बी एक्सटेंडेड। अब ये मेरे पास कस्टोडियन के पास, मतलब मेरे पास मतलब कस्टोडियन के पास, कस्टोडियन उस डेट को कहाँ तक उसको आगे तक उसको प्रिविलेज देना चाहता है कि वो डेट उससे निकल गई है और वो उस तक फिल नहीं कर पाया, उसको चेंज करना चाहता है, मगर वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट की है कस्टोडियन को। तो जैसे सर सुरेश गांधी जी पूछ रहे थे कि कैसे आएगा, तो वो ऐसे रिक्वेस्ट जब भेजेगा तो इसके पास कस्टोडियन के पास आ जाएगी परमिशन इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए, ये सभी के लिए नहीं है, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय ने की है रिक्वेस्ट उसके लिए है, और वो उसको डेट को जो है आगे एक्सटेंड कर सकता है जिस भी लेवल पे है। इस तरह से लेआउट आएगा। होपफुली मेरा डाउट क्लियर हो गया सर, जो आपका था सुरेश गांधी सर जी। एक चीज और सर, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कस्टोडियन के पास आ गई, ठीक है, क्या कस्टोडियन को किसी से परमिशन लेने की जरूरत है फ्रॉम द हेड ऑफिस चंडीगढ़, और हाँ जी, हाँ। वेदर जी, ही जी, कैन मैनेज अपने लेवल पे कर सकता है? नहीं नहीं सर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पूछेगा सर, क्योंकि कई जगह पे कस्टोडियन सीनियर असिस्टेंट को बनाया गया है, कई जगह पे सुपरिटेंडेंट्स को, ठीक है ना, मगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा कि इन्होंने ये रीजन दिया है तो क्या हम इसको एंटरटेन कर सकते हैं कि नहीं। सर अब क्या जो कॉलेज की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस चंडीगढ़? सर आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है हमारे आपके तो डिपार्टमेंट में? आपको हाँ जी, वैसे तो हमारे प्रिंसिपल सर हैं। तो आप उनसे कॉम्पिटेंट पूछ सकते हैं, अगर उनकी खुद की है तो आप उनसे हायर अथॉरिटी से पूछेंगे। ओके सर, ठीक, थैंक यू। सिस्टम में आपका रिपोर्ट है वो कैसे चलेगा, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। इसमें अब जो चेंज हो सकता है कस्टोडियन का नेम, कुछ भी नेम जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर है और हाँ जी, कोई भी, और फिर उनका नाम तो चेंज हो सकता है ना, वो कौन करेगा चेंज? हो सकता है चेंज? मैं 1 मिनट बता देता हूँ वो वाला भी। जो अब मैंने पहली रिक्वेस्ट डाली थी वो सर से रिलेटेड थी, जैसे उन्होंने कहा था कि मेरे को जो है एक्सटेंड करनी है, तो यहाँ पे वो डेट उसके हिसाब से खुल गई। अब नेक्स्ट एक रिक्वेस्ट थी मैंने डाली हुई ACR। एक्सक्यूज मी कौन सर? हाँ जी सर इसमें जो प्रीवियस स्टेप था इसमें जैसे, हाँ जी बताइए। हेलो, मुझे वॉइस नहीं ऑडिबल को अपलोड करने का प्रोविजन है इसमें? क्या सर? माइक म्यूट कर लीजिए, मुझसे ये वाला कंप्लीट कर लीजिए प्लीज, 1 मिनट माइक म्यूट करके। सेकंड जो ऑप्शन बता रहे थे कि अगर मैम जैसे बोल रहे थे रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग, मैम वो तब तक आप चेंज कर सकते हो जब तक उस जो ऑफिस हायरार्की है लेवल पे उसने इवैल्यूएशन नहीं की। अगर उसने इवैल्यूएशन कर ली है तो नहीं वो चेंज हो पाएगा। सपोज मैंने कोई फाइल थी वो मैंने सर को भेजी, राहुल सर को, और राहुल सर ने देवी सर को भेज दी है, तो फिर जो मेरा फर्स्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर थे जैसे राहुल सर, वो अगर उनके लेवल से आगे चले गई है तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो इवैल्यूएशन कर चुके हैं। तो इसलिए वो, और रिपोर्टिंग से वो प्रोसेस होकर रिव्यूइंग पे जा चुकी है, तो मैं रिपोर्टिंग को चेंज नहीं कर सकता उस टाइम पे। ये तब तक है जब तक उस स्टेज पे एक्शन नहीं हुआ, फिर उससे हायर स्टेज वाले एक्शन वाले को कर सकता हूँ जी। करण सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी, हाँ जी सर मेरा प्रीवियस क्वेश्चन है तो वो मेरे को डिस्टरबेंस के कारण दैट वाज नॉट क्लियर टू मी, सो शुड आई आस्क वंस अगेन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, वो जो आपने बोला है कि कस्टोडियन के एंड पे जब वो ग्रीवियंस आ गया है तो इट हैज कस्टोडियन हैज टू डिसाइड कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो जब वो अगर एक्सेप्ट करना भी है तो उसके लिए जो हायर अथॉरिटी से कोई इन राइटिंग अगर कोई रिक्वेस्ट लेके आया है तो उस इन राइटिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का वहां पे प्रोविजन है सर एम्प्लॉय के लिए? हाँ जी सर, वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सर, वहाँ पे जब एम्प्लॉय अपनी ग्रीवियंस सबमिट करेगा वहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट का। वो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर सकता है और वो कस्टोडियन को विजिबल होगा। उस डॉक्यूमेंट के बेस पे ये कस्टोडियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टोडियन उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है। पर अगर कोई भी रिक्वेस्ट अप्रूव होती है तो वो फुल्ली कस्टोडियन की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर वो डेट एक्सटेंड करता है या किसी ऑफिसर की हायरार्की चेंज करता है तो कस्टोडियन के बेस पे होगा।
सर अगर इन केस अगर रिजेक्ट करता है, सपोज द एम्प्लॉय हैज नॉट सबमिटेड एनी वैलिड डॉक्यूमेंट व्हाइल रिक्वेस्टिंग, सो अगर वो कस्टोडियन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि उसने कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट जो है अथॉरिटी से परमिशन जो है अपलोड नहीं की है, तो हम अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो दोबारा उस एम्प्लॉय को फिर से दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी वो ग्रीवियंस? बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर वो आप रिजेक्ट कर देते हैं तो उनको नोटिफिकेशन चली जाएगी कि उनकी ग्रीवियंस रिजेक्ट हो गई है, और उसके बाद में दोबारा से रीसबमिट करेंगे, फिर वो आपके पास आएगी, फिर आप उसको अप्रूव या रिजेक्ट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, नाइस ऑफ यू। सर कस्टोडियन को चेंज भी किया जा सकता है? क्या मैम? जी कस्टोडियन की ट्रांसफर होगी, शिफ्ट हो गया, कस्टोडियन का नाम चेंज कौन करेगा? ये कर सकते हैं हम लोग? पर डिस्टर्बेंस करने का मैं मैसेज टाइप कर दीजिए, अगर नहीं है सारी कंफर्टेबल ना, मैसेज टाइप कर दीजिए ना, इसमें चैट में मैसेज टाइप कर दीजिए। हाँ जी मैम। कस्टोडियन का नाम चेंज किया जा सकता है, कौन करेगा? साइमल्टेनियसली मत पूछिए प्लीज मैम, साइमल्टेनियसली मत पूछिए। ये इसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ, परमजीत कौर जी है, सिर्फ यही दीजिएगा। अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आपका सजेशन बताने लगा प्लीज। मैम जो अभी आप बता रहे थे कि आपके आ रहा था कि योर ऑफिस हैज नॉट इनिशिएटेड, इसका पर्पस ये, इसका मतलब मैसेज शो करने का ये है कि आपके डिपार्टमेंट ने या तो वर्क नहीं स्टार्ट किया, अगर वो इनिशिएट कर चुके हैं तो आपके वाला जो कस्टोडियन है उसने आपके रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, यहाँ आपके जो ऑफिस हायरार्कीज हैं वो आपने जो है मतलब आपके कस्टोडियन ने डिफाइन करके अप्रूव नहीं किए हैं, वो ये इंडिकेट कर रहा है, वो कुछ और इंडिकेट नहीं कर रहा। हमें इससे भी रिलेटेड क्वेरी आ रही है कि जी आप इनिशिएट करो, हमने नहीं करना, आपके डिपार्टमेंट में जो कस्टोडियन है उसने ये डिफाइन करके उसको अप्रूव करना है। वंस दे अप्रूव यू विल गेट द मैसेज, आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं सर्विस बुक में वो भी आ जाएंगे, और आपके पास फाइल एपीआर में ऑप्शन शो कर देगा वो पीरियड्स के साथ, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, जो भी आपके ऑफिस हायरार्की डिफाइन की गई है कस्टोडियन के थ्रू। ये इसमें इंफॉर्मेशन आई है ना, मैपिंग सभी की होगी। इसमें अब जैसे एसीआर मैनेजमेंट मैंने डिफाइन किया था कि एम्प्लॉय ने जब फिल कर दिया था जो उसने ग्रीवेंस डाले थे, तो ग्रीवेंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर रखे हैं कि वही ग्रीवेंस के हिसाब से इसमें ऑप्शन जो है इसमें शो होंगे। जैसे ही हम व्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, अब जैसे ये ऑफिस हायरार्की चेंज करने के लिए थी, तो यहाँ पे आ गया कि किस ऑफिस हायरार्की को मैं चेंज करना चाहता हूँ, जिस पे मैं टिक करूंगा वो इनेबल हो जाएगी, और यहाँ पे मैं दूसरा HRMS कोड जो भी डिफाइन करना चाहता हूँ उसको कर दूंगा, और अप्रूव अगर करना चाहता हूँ जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो ले सकता है, ठीक है, कस्टोडियन। उसके बाद अब नेक्स्ट लिस्ट में कस्टोडियन के पास और क्या प्रिविलेज है, असाइन रोल। सपोज एक कस्टोडियन के पास n नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं जो बहुत ज्यादा है, उसको डिवाइड करना चाहता है, तो यहाँ पे वो असाइन कर सकता है उनकी डिवीजन करके एम्प्लॉइज को। इसमें एक और जो कंडीशन है, असाइन रोल जब वो करेगा, यहाँ पे उसने सपोज असाइन रोल कर दिया किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में या किसी अपने ऑफिस वाले में, मगर जब वो इसको असाइन रोल करने के बाद परमिशन की जो ऑप्शन है असाइन मेन्यू परमिशन, यहाँ पे वो उन्हीं को डिफाइन कर सकता है, या तो जिनके पास इस करंट ऑफिस का जिस जहां से उसने बनाया है कस्टोडियन को, ठीक है, उस करंट ऑफिस में वो पोस्टेड है, या फिर उसके पास एडिशनल चार्ज है। ये दो पॉइंट इसमें समझ लीजिए, यहाँ पे वो असाइन मेन्यू परमिशन उसी को कर सकता है जिसके जो वो उस करंट ऑफिस में जिस ऑफिस में कस्टोडियन को बनाया गया है, जिस जहाँ पे है उसका पोस्टिंग, और सेकंड या फिर उसके पास उस पोस्टिंग ऑफिस की एडिशनल चार्ज है, सिर्फ वही एम्प्लॉइज यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन जो दे रखा है, अगर जो कस्टोडियन है वो देखना चाहता है कि ACR क्रिएशन स्टेटस, तो वो क्रिएशन, हाँ जी हेलो सर, असाइन रोल टू एम्प्लॉय, ये जो सेकंड ऑप्शन है इसमें जी इसका क्या मतलब है कि जैसे कोई कस्टोडियन है, उसकी इन केस अगर कहीं ट्रांसफर हो जाती तो उसने अपना वो वाला रोल किसी को असाइन करना है, मैं सही हूँ क्या गलत हूँ? नहीं, ये भी चीज है, और एक और है, अगर अपने जो डिफाइंड वर्क है उसको चेंज करना है, जो आप कह रहे हो
कि अगर वो ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब ये हुआ जो उसने इनिशिएट किए थे आप उसको अपडेट करना चाहते हो, तो डिपार्टमेंट एडमिन से जहां से उसको रोल दिया था उसकी जगह पे दूसरे एम्प्लॉय को रोल दोगे, नहीं हाँ तो वो तो तो वो उसके उसी में रह जाएगी। नहीं, असाइन रोल टू तो एम्प्लॉय क्या है? डिपार्टमेंट में सर असाइन रोल, अगर आपको वही समझा रहा हूँ, अगर आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, आप डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहते हो, आप डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहते हो, सपोज आपके पास डेजिग्नेशंस हैं क्लर्क के 500 हैं आपके पास, अब हेड ऑफिस में है, आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं कि 500 एम्प्लॉइज में से जो मेरे पास 3 एम्प्लॉइज हैं, मैं वो तीनों को डिफाइन कर दूंगा कि शुरू वाले 150 आप देंगे, बाद वाले 150 आप देखेंगे, 300 ये हो गया, और लास्ट वाला जो है वो 200 देखेगा। ठीक है, ठीक है, उसमें से असाइन रोल कर दिया। असाइन रोल करने के बाद इसमें हम डिफाइन जो कर सकते हैं डेजिग्नेशन या सर्विस कैडर्स। सर्विस कैडर जो हमने डिफाइन किए हुए थे, जैसे हमने मैपिंग की थी, या तो अगर हमने डेजिग्नेशन वाइज की थी डेजिग्नेशन वाइज, ईदर बाय कैडर, सर्विस कैडर। उसके बाद जो हमारे पास एक और ऑप्शन है जनरेट एनआरसी। हम सभी को पता है कि 3 मंथ से अगर वो कम है तो हमने एनआरसी जनरेट करना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है कि हम एनआरसी जनरेट कर सकते हैं उसके लिए। सर एनआरसी क्या होती है? सर एनआरसी नॉन रिपोर्टिंग सर्टिफिकेट, नॉन रिपोर्टिंग सर्टिफिकेट जनरेट होता है सर अगर 3 मंथ से कम हो एसीआर पीरियड। होपफुली जो यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं वो ऑलरेडी एसीआर को वर्क करते होंगे और उनको इस चीज के बारे में पता होगा। तो यहाँ पे अब मैं डिफाइन कर सकता हूँ, जिस भी एम्प्लॉय के लिए मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि ये एनआरसी है, तो यहाँ पे पीरियड डिफाइन करूंगा और उस पीरियड के दौरान यहाँ पे डेजिग्नेशन उनका क्या था उसको सेव करने के बाद मैं लॉक कर सकता हूँ। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है एंटर बैकलॉग एसीआर, एक हमें बहुत कोई चीज आ रही थी कि हमारे कुछ मैनुअल प्रोसेस हो चुकी हैं जो एसीआर हैं, तो हम आप उसके लिए जो है हमने एक और प्रिविलेज दिया हुआ है कि आप उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं। जो भी साइन हो रखे हैं, अगर किसी के सारा प्रोसेस हो चुका है जैसे आप एसीआर मैनेजमेंट में एंटर बैकलॉग एसीआर में यहाँ पे जिस एम्प्लॉय के लिए है फाइनेंशियल ईयर में उसका क्या ग्रेडिंग था और उसकी जो एसीआर है उसको अपलोड कर सकते हैं। सिमरन किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद कर लीजिए। उसके बाद इसमें यहाँ पे डिफाइन करके उसको अपलोड भी कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। ये है एंटर बैकलॉग एसीआर। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है शिफ्ट एसीआर फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर। सपोज एक जो ऑफिसर हमारा जो रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग के लिए लगा था वो इस समय अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसके पास जितनी भी वो हैं एसीआर उसको मूव करना चाहता हूँ किसी और ऑफिस हायरार्की में जो है एम्प्लॉय, न्यू रिपोर्टिंग ऑफिसर कोई। यहाँ पे रिपोर्टिंग से रिव्यूइंग की बात नहीं कर रहा, मैं रिपोर्टिंग से रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ। और अगर रिव्यूइंग होगा तो रिव्यूइंग से रिव्यूइंग पे, एक्सेप्टिंग से एक्सेप्टिंग पे। जो अगर वो मतलब करंट जो था जिसको डिफाइन किया हुआ था वो इस समय नहीं अवेलेबल और उससे सारी मूव करनी है दूसरे ऑफिस हायरार्की की नहीं बात, मतलब ऑफिस हायरार्की में जो सेम लेवल है उसी पे उसको मूव करना है। इसके अलावा एक और है इसमें ऑप्शन पुल एंड फॉरवर्ड। पुल एंड फॉरवर्ड का मतलब है आपके एक लेवल पे पड़ी थी सपोज रिपोर्टिंग पे, आप उसको नेक्स्ट लेवल पे फॉरवर्ड करना चाहते हो, ये लेवल पे फॉरवर्ड करना है। और जो इससे ऊपर है शिफ्ट ए, वहां पे इसका पर्पस है कि अच्छा वो दूसरे का है। इसमें जो सेकंड ऑप्शन जैसे दिया हुआ है पुल एंड फॉरवर्ड, पुल एंड फॉरवर्ड मींस आपके पास जो पहले लेवल था सपोज रिपोर्टिंग ने अपना सेव करके रखा हुआ था उसको फिर सर प्लीज माइक म्यूट कर लो जी। मैं क्या करना सर हेलो सर ये सुपरिटेंडेंट जीआईबी के नाम से जो भी है अपना माइक म्यूट कर लीजिए। इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन जैसे बता था पुल एंड फॉरवर्ड पेंडिंग एसीआर, इसका मतलब ये है कि जिस लेवल पे सपोज एक एम्प्लॉय की रिपोर्टिंग पे वो फिल करके उसको सेव कर चुका, आगे नहीं उसको फॉरवर्ड कर पाया या ओटीपी के थ्रू उसको नहीं वेरीफाई कर पाया, तो जो कस्टोडियन के पास उसके पास ये प्रिविलेज है कि वो एक ऑफिस हायरार्की लेवल से उसको दूसरे ऑफिस हायरार्की लेवल पे मूव कर सके। जो सेकंड लास्ट है एसीआर ग्रीवेंस, मैंने बताया जो ग्रीवेंसेस एम्प्लॉय डालेगा इसमें फिल करेगा वो यहाँ पे उसको एक्शन अप्रोप्रिएटली
कि उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। असाइन मेन्यू का ऑप्शन का ये पर्पस है कि जिनको डिफाइन किया था, अब ये सारे मेन्यूज हैं मेरे पास, अगर इस सारे मेन्यूज में से मैं कौन सा रोल किसको देना चाहता हूँ। सपोज मेरे पास 5 एम्प्लॉइज हैं और वो 5 में से मैं किसी को क्रिएशन का रोल देना चाहता हूँ, किसी को सिर्फ कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ स्टेटस देख सके, और किसी को एनआरसी का देना चाहता हूँ। तो यहाँ से वो मेन्यू में जब मैं असाइन करूंगा तो ये वाला जो आपके पास मेन्यू आ रहा है इसमें से कौन कौन सी ऑप्शन आप वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को देना चाहते हैं तो वह यहाँ से दे सकते हैं। ये इसमें है पूरा हायरार्की। और एम्प्लॉय ने जो फिल की थी वो मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ एक बार एक लेवल पे कि वो रिपोर्टिंग पे कैसे आएगी, वो सेम ही रिव्यूइंग पे चलेगी, वैसे ही एक्सेप्टिंग पे होगा। मैं आपको सिर्फ एक वो लेवल दिखा रहा हूँ ताकि आपका वो वर्क फ्लो कंप्लीट हो जाए। करण सर। हाँ जी मैम। सर हमारे तो एडमिन वाली आईडी में एसीआर मैनेजमेंट की ऑप्शन ही विजिबल नहीं है। मैम आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? सर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। मैम अभी इसके बाद ना मैं आप एक बार मैं आपको पूछूंगा इसके बाद यहाँ पे मत शेयर करना आईडी पासवर्ड ना, क्योंकि यहाँ पे सभी है, यहाँ पे मत शेयर करना आप। हाँ मैसेज में ना कोई आप अपना डीलिंग आईडी उनका नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको उसके बाद ना कॉल कर लूंगा सेशन के बाद। अभी आईडी पासवर्ड यहाँ मत शेयर करना कोई भी है ना, यहाँ मत शेयर करना जी। यार हेलो। हाँ जी हेलो सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर हम सीडीपी ऑफिस जीरा है, हमारे भी एसीआर मैनेजमेंट की ऑप्शन नहीं है सर डिपार्टमेंट में। ये आप बताइए आप हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं? नहीं सीडीपी सर डिस्ट्रिक्ट मेरी बात समझिए, जो हेड ऑफिस है उनके पास डिपार्टमेंट एडमिन होता है, हर एक के पास ऑफिस में नहीं होता, सिर्फ डिपार्टमेंट एडमिन के पास होता है। जो हेड ऑफिस होगा उनके पास होगा डिपार्टमेंट एडमिन, हर एक ऑफिस में नहीं होगा जो अलग से होंगे। ठीक है सर, मैं कि एसीआर मैनेजमेंट की ऑप्शन हमारे पास नहीं होगी सर। एसीआर मैनेजमेंट की वो नहीं होगी, अगर कस्टोडियन आपको बनाएंगे तो कस्टोडियन वाली जो दिखाए थे मेन्यूज वो होंगे आपके पास। ठीक है थैंक यू सर। हाँ जी। इसमें माई सर्विसेज में माई एसीआर में प्रोसेस सबऑर्डिनेट एसीआर। अब इसमें जो इंडिकेशन है, आप कोई भी अगर रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग या एक्सेप्टिंग है तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके पास टोटल इस फाइनेंशियल ईयर में 25 सबमिट हुई है एसीआर। उनमें से क्या है, एक तो एज ए जब वो लेवल है उनका डिप्टी कमिश्नर है, इसमें जो ब्रैकेट्स में आ रहे हैं वो ये आ रहा है कि एसीआर कितनी उनके पास सबमिटेड है किस लेवल पे। अगर वो एक एम्प्लॉय के पास डिप्टी कमिश्नर का रोल भी है, रिपोर्टिंग ऑफिसर का भी है, रिव्यूइंग का भी, एक्सेप्टिंग का भी। अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है। सबसे पहले जो एम्प्लॉय ने फिल करके सबमिट की थी, यहाँ पे वर्ड आ रहा है पेंडिंग फॉर असेसमेंट। पेंडिंग फॉर असेसमेंट मैंने ओपन किया इसको, राइट योर असेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो पहला पार्ट था वो एम्प्लॉय ने फिल किया था, सेकंड पार्ट भी एम्प्लॉय ने फिल किया। ये वाला पार्ट वो उस हिसाब से फिल करेगा अगर जब डिपार्टमेंट एडमिन ने कस्टोडियन बनाया था, जब कस्टोडियन फिल कर रहा था उस समय उसने पैरामीटर बेस्ड डिटेल क्या लिखा था कि किसने फिल करने हैं। पार्ट 2 के बाद हमारे पास पार्ट 3 आ गया जिसमें हमने इवैल्यूएशन करनी है। इसमें ऑटोमेटिकली वो सम अप हो रहा है। नीचे मैंने मैंडेटरी कॉलम्स फिल किए, इसमें जो भी मैंडेटरी कॉलम्स दिए हुए हैं वो आपको फिल करने पड़ेंगे। अभी तक जो इसमें स्टेटस आ रहा था वो आ रहा था पेंडिंग फॉर असेसमेंट। अब रिपोर्टिंग वाली मैंने खोला जिसमें मैंने अभी उसको दिया हुआ था, अब आ रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल। जैसे जैसे उस पर एक्शन होता रहेगा, हमें बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि एम्प्लॉय ने वो फिल कर लिया था, हमें वो शो नहीं हो रहा। इसमें जैसे जैसे वो एक्शन लेते रहेंगे उस हिसाब से ये टैब में जो है वो एक्शन के वर्ड चेंज होते रहेंगे। पहले आ रहा था पेंडिंग फॉर इवैल्यूएशन, मतलब उसका इवैल्यूएशन नहीं हुआ, अब ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, मतलब इसका इवैल्यूएशन हो चुका। इसमें वर्ड्स अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से आ रहे हैं जैसे उस पर एक्शन होता जा रहा है उसकी एसीआर पे। अब यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है सिलेक्ट टू सबमिट योर असेसमेंट। जैसे इस पे क्लिक करूंगा, जनरेट ओटीपी करूंगा,
यहाँ पे अगर आपके पास n नंबर ऑफ फील्ड हैं जो आप उन सब के लिए एक सिंगल OTP भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सबमिट कर दिया इस पे, इसका स्टेटस आ गया सबमिटेड। अब यहाँ पे पुल बैक का ऑप्शन आ रहा है, एम्प्लॉय के पास नहीं आएगा, ये डिपेंडेंसी बेस है। जैसे जैसे आप फिल करते रहेंगे वो नेक्स्ट लेवल पे जाता रहेगा और उस नेक्स्ट लेवल पे पुल बैक का ऑप्शन आएगा। मगर जब एक्सेप्टिंग फिल कर देगा उसके पास पुल बैक का नहीं, वो सीधा ही जो है कस्टोडियन के पास चला जाएगा। ये इसका वर्क फ्लो है। जैसे मैंने रिपोर्टिंग का बताया, सिमिलरली वो रिव्यूइंग के पास जाएगा, रिव्यूइंग के पास भी यही ऑप्शन आएंगे और जो परफॉर्म है वो खुल जाएगा। वैसे ही वो एक्सेप्टिंग के पास जाएगा और एक्सेप्टिंग में जब उसको फिल कर देगा और अप्रूव कर देगा तो वो ऑटोमेटिकली कस्टोडियन के पास चला जाएगा। ये टोटल वर्क फ्लो है ACR का कि कैसे उसकी मूवमेंट होनी है और क्या क्या परमिशंस और रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं ईच लेवल पे। अब इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है या कोई कुछ है तो करण सुजीत दिस साइड पंजाब विधानसभा से। हाँ जी सर। यार कोई यूजर मैनुअल है इसका अवेलेबल कहीं? यूजर मैनुअल एज सच अभी तो हाँ जी सर। आपने बहुत अच्छा हमें बताया, हम स्टार्ट करेंगे इस पे काम अभी। बट यूजर मैनुअल अगर हमें मिल जाता है तो हमें हेल्प मिल जाएगी, आपको बार बार फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम करेंगे फोन आपको। करण सर एक क्वेरी है। हाँ जी सर। हाँ जी करण सर एक क्वेरी है। बताइए सर बताइए। हाँ जी सर बताइए। हाँ जी कुछ दो तीन एम्प्लॉइज हैं जो वादू चार्ज के ऊपर है ना, कहीं और जगह पे काम कर रहे हैं, तनख्वाह हमसे ड्रॉ कर रहे हैं। जी 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 ठीक है ना, तो उनकी ACR हमें पता नहीं वो वहां पे क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो फिल हम करके हमें भेज देते हैं, तो हम कैसे असेसमेंट करेंगे उनकी? नहीं एक बार ये रिपीट करना, मुझे पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा है। कोई एक एम्प्लॉई है वो आपके पास पोस्टेड है? जैसे हमारे पास पोस्टेड है, हमसे तनख्वाह ले रहा है, मगर वो बैठा हेड ऑफिस चंडीगढ़ है जी, तो वो अपनी ACR फिलअप करेगा तो वो हमारे अकाउंट में आएगी। सर रिपोर्टिंग ऑफिसर सारे कुछ हम ही हैं, मगर हमारे पास काम नहीं करता है वो। हाँ जी सर ऑडिबल नहीं हो रहा आपका। सर पूछ रहे हैं आपसे आपका डिपार्टमेंट? सर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैं बिगोवाल से बोल रहा हूँ। हमारा एक एम्प्लॉई है वो हेड ऑफिस बैठा है सपोज, तो उसका हमें पता ही नहीं वो क्या काम कर रहा है, तो उसकी हम कैसे एवेल्युएशन करेंगे? विजय जी उसकी वैल्यूएशन आप नहीं करोगे, उसकी वैल्यूएशन यही होगी, हम ऑर्डर भेज रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको। ठीक है जी, दिस इज नॉट द क्वेश्चन टू आस्क एट दिस प्लेटफॉर्म, कौन किसकी वैल्यूएशन करेगा। ठीक है सर ठीक है। करण जी आई हैव ए क्वेरी। हेलो जी सर। जी सर। हेलो, जब कस्टोडियन अपॉइंट करते हैं तो कस्टोडियन क्या करता है, एक भी इनिशिएट कर देता है तो वो लॉक हो जाता है। हाँ जी सर। अगर हमें उसके बाद कस्टोडियन को चेंज करना हो तो क्या चेंज करने की कोई ऑप्शन है? कस्टोडियन को चेंज करने के लिए डिपार्टमेंट एडमिन में आपके पास जहाँ कस्टोडियन बनाया था ना, वहां आप किसी और को चेंज कर सकते हैं। और पहली चीज वो है, एक और चीज है जो ग्रीवेंस है, उसमें मैंने जो डिलीट वाला ऑप्शन बताया था। कई कहते थे कि अब हमारे पास एक और क्वेरी आई है कि कुछ डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं दूसरी जगह पोस्टेड हैं, तो उनकी जहाँ पे पोस्टिंग थी उन्होंने वहां से इनिशिएट करवा ली इंस्टेड ऑफ जहाँ उनकी एस्टेब्लिशमेंट थी या जहाँ से उनकी इनिशिएट होनी थी। तो उसी के लिए हमने डिलीट वाला ऑप्शन दिया है। लास्ट टाइम तक ये नहीं था, और बस रिक्वायरमेंट आई है तो ही हमने ये ऑप्शंस दिए। ओके, डिलीट की ऑप्शन है सर, इसमें सबमिट फॉर ग्रीवेंस में दे रखी है। तो अगर वो इनिशिएट कर चुका है कस्टोडियन, वो जब अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो वापस कस्टोडियन के अकाउंट में जाएगी, तो वो किसके अकाउंट में जाएगी अगर इन बिटवीन हम कस्टोडियन चेंज कर देते हैं? तो जिसको आपने बनाया होगा डिपार्टमेंट एडमिन से, सपोज करो पहले मेरे पास रोल था, उसके बाद राहुल सर को रोल दे दिया, ठीक है, डिपार्टमेंट एडमिन से। डिपार्टमेंट एडमिन से बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वहां पे एक आईडी है, उस आईडी से आपने आगे जनरेट कर लिया। वहां पे वो आईडी जो पहले मेरे नाम से थी वो बाद में मैंने अपडेट कर दी राहुल सर के, तो वो राहुल सर को शो होगी, वो डिपार्टमेंट से की है। क्योंकि ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
हेलो सर। हेलो करण सर। हाँ जी सर। राजेंद्र कुमार बोल रहा हूँ जी विकीविंड से। जी सर। हेलो। रिपोर्टिंग रिव्यू अकाउंटिंग अच्छी चली गई। हेलो, एक वन बाय वन प्लीज क्वेरी बता दीजिए, नहीं तो ऐसे सबको नहीं हैंडल कर पाऊंगा ना मैं, साइमल्टेनियसली बोलेंगे तो वन बाय वन प्लीज। हेलो हाँ जी मैम। सर, हेलो। जैसे डीसी ऑफिस से हैं, हाँ जी। डीसी ऑफिस में एडमिन है जो डीसी साहब होंगे, है ना, और कस्टोडियन है जो वो डीसी साहब की आईडी से उसको रोल दिया जाएगा। मैम डिपार्टमेंट एडमिन जिसके पास ये बाय डिफॉल्ट वो डिप्टी कमिश्नर सर या मैडम के को ही इशू हुई थी, बट उसके बाद अगर उन्होंने इंटरनली किसी और को वो दे दिए हैं आईडी पासवर्ड, तो उनकी आईडी से ही वो जनरेट होंगे। ओके। हाँ जी। करण सर। करण सर। जी सर सर। सर एक बात बताना कि जैसे जैसे हेलो हाँ जी सर। करण सर जैसे एक्सेप्टिंग ऑफिसर एसीआर पे अपनी जो भी प्रोसीडिंग है वो कर देता है और वो वापस आप कह रहे हो कि कस्टोडियन के पास आ जाएगी। इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। इसमें हम अभी फिलहाल डिस्कशन चल रही है, अभी मतलब पूरा अप्रूवल नहीं हुआ। इसमें जो ये पता लगा है कि जो अप्रूविंग अथॉरिटी का ऑफिस होता है बाद में उन्हीं के पास सबमिट हो जाती है, और जिस कस्टोडियन ने उसको इनिशिएट किया होता है, ठीक है, उसके पास जरूरी नहीं है कि वो उसी के पास लास्ट में जाए। तो उसके लिए अभी प्रोविजन चेंज कर रहे हैं, मगर अभी वो नहीं हुआ। जब वो अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम आपको नोटिफाई कर देंगे। अभी क्योंकि उस स्टेप को टाइम भी है आपके पास, क्योंकि वो अप्रूविंग के बाद होना है। हाँ जी। अगर फॉर द टाइमिंग अभी आप बात कर रहे हो तो आप कहते हो कि एक्सेप्टिंग ऑफिसर के बाद वो डायरेक्टली कस्टोडियन के पास आ जाएगी, तो कस्टोडियन उसको कैसे चेक करेगा? कस्टोडियन के पास सर प्रिविलेज है, वो किस लेवल पे है वो उसको चेक कर सकता है। आप मेरे को जरा करके बता सकते हो कि इन केस कुछ ऐसा हम कैसे चेक करेंगे, किसके अंदर जाएंगे? हेलो हेलो करण सर। हाँ जी मैम। सर कस्टोडियन जब कस्टोडियन बना दिया तो कब पता चलेगा कि कस्टोडियन बन गया? तो मैसेज आएगा कस्टोडियन को? नहीं मैम, उस पे नहीं मैसेज लगा हुआ कोई, वो तो आप खुद ही डिफाइन कर रहे हैं ना, वो तो आपको पता ही लग रहा है कस्टोडियन डिफाइन उनकी पर्सनल आईडी से होगा, पर्सनल आईडी से। मैम डिपार्टमेंट एडमिन से कस्टोडियन बनेगा, और कस्टोडियन अपना जब लॉगिन करेगा तो उसके बाद इस तरह का मेन्यू आ जाएगा, इस तरह का मेन्यू आ जाएगा। और जो सर पूछ रहे थे मैनेजमेंट हाँ, सर हमारे इस तो तरह शो का नहीं होगा एसीआर मैनेजमेंट तो। क्या मैम? हेलो। ये तो शो नहीं हो रहा है सर एसीआर मैनेजमेंट वाला तो। मैम आपने क्रिएट कर लिया कस्टोडियन? हेलो कस्टोडियन तो हेड ऑफिस से होगा ना क्रिएट। मैम फिर जब वो क्रिएट करेंगे तभी होगा मैम, उसके बाद ही एक मिनट सर, एक मिनट सभी को, एक मिनट मैम म्यूट कर लीजिए प्लीज, एक मिनट। अभी किसी ने सवाल, हेलो, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि एसीआर मैनेजमेंट में क्रिएशन जो स्टेटस है यहाँ उसको डिफाइन करने के लिए वो देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकता है वो एम्प्लॉय की एसीआर का किसने किया, और डिपार्टमेंट एडमिन पे भी चेक कर सकता है कि किस लेवल पे है अभी इस समय, ठीक है। हेलो। हेलो हाँ जी सर। हेलो करण सर। हाँ जी बताइए। हेलो हेलो। हाँ जी सर बताइए प्लीज। हाँ जी सर, बठिंडा से चरणजीत सिंह टवाना बोल रहा हूँ सर। जैसे कस्टोडियन इनिशिएट कर रहा है, वो सभी 100 एम्प्लॉय को एकदम इकट्ठा कर सकता है सर इनिशिएट? ये नहीं सर, इनिशिएट वन बाय वन होगा ना, हर एक का रिपोर्टिंग रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग वन बाय वन ही खुलेगा ना, इकट्ठे नहीं सबको डिफाइन कर सकता। एक सर और रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी। हेलो हाँ जी सर, बताइए। इसमें कस्टोडियन ना करके एम्प्लॉय खुद के इनिशिएट कर सकता है? अभी वो नहीं है प्रिंसिपल सर जिसको। जी सर, जी सर, थैंक यू। हेलो सर। जी सर बताइए। राजेंद्र कुमार विकीविंड से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बताइए सर। सर जैसे कि इसका मीनू जो तो थोड़ी हेल्प मिलती है क्या सर? क्या कह रहे हैं सर? सर आपकी आवाज कट रही है, तो मैसेज टाइप कर दीजिए उसमें काइंडली, ऐसे नहीं पता लग रहा। करण सर मेरा क्वेश्चन रह गया फिर भी अभी, जो मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की अभी। हेलो
सर मैंने बात की थी कि कस्टोडियन कैसे चेक करेगा कि एक्सेप्टिंग ऑफिसर, आप कहते हैं ना एक्सेप्टिंग ऑफिसर के बाद वो जो एसीआर वापस कस्टोडियन के पास आ जाएगी, तो कस्टोडियन को कैसे पता चलेगा, वो कैसे चेक करेगा कि वो आ गई है उसके पास? सर मेरे को वो करके बता दें। मैंने हाँ सर ये वाला कंप्लीट एसीआर हेलो हाँ जी हाँ जी हो रहा है सर आपको ये विजिबल? हाँ हाँ विजिबल है, आप करें। इसमें सर कंप्लीटेड एसीआर इन कस्टोडियन अकाउंट, ओके इसमें शो कर रहा है आपकी किस लेवल पे कितनी है। इसको हम और इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। राहुल सर ने इसमें और चेंजेस किए हैं अभी, जो जो रिक्वायरमेंट आ रही है और जो भी सर सजेशन दे रहे हैं उस हिसाब से, और जो डिपार्टमेंट की ओर से इसमें सर जो आपका इसमें करंट सर एसीआर लेवल को सिलेक्ट कीजिएगा। एसीआर लेवल को इसमें एक्सेप्टिंग ऑफिसर एक मिनट हाँ एक्सेप्टिंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग और एसीआर स्टेटस फाइनलाइज्ड। हेलो एसीआर स्टेटस फाइनलाइज्ड सर्च कर दीजिएगा। इसके बेस पे सर ये रिपोर्ट निकल के आएगी कि कस्टोडियन के पास किस किस ऑफिसर की कितनी एसीआर फाइनलाइज करके आ गई हैं। ठीक है सर, क्लियर हो सर आपका क्वेश्चन? हेलो सर ये हो गया सभी मत ऑन करके प्लीज, ऐसे नहीं सबको आंसर कर पाएंगे। ओके सर ओके थैंक यू। एक एक करके क्वेश्चन वर्ड वाइज ले लेते हैं सर। ए से जिनका नाम शुरू है वो अगर उनके पास कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए पहले, ए नाम से। हाँ जी करण सर। हाँ जी सर बताइए। सर ये पूछना था कि मैंने थोड़ा टाइम बाद अटेंड की थी, तो ये रिकॉर्ड हो रही है सारी? मैं सुन सकता हूँ जो आपने पहले जो बताया? नहीं सर रिकॉर्ड नहीं था ये सेशन, ये सिर्फ लाइव ही था सेशन, रिकॉर्डिंग तो इसकी नहीं हुई है। सर एक्चुअली मैंने थोड़ी देर बाद में किया था। एक्चुअली हमारे जो, मैं लैंग्वेज डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ सर, पटियाला से। हमारे ऐसा सर हमारे यहाँ पे ना हेड ऑफिस के अंदर 100 एम्प्लॉइज हैं, 105 एम्प्लॉइज। तो उनमें कैसे कस्टोडियन हम किसको बना सकते हैं? जैसे डिपार्टमेंट में हमारे हेड ऑफिस में सेक्शंस हैं, तो सेक्शन के जो हेड है उनको बनाएंगे कस्टोडियन? सर इसमें ना वही वर्क करना है जैसे आपका इनिशियली जो आप फिजिकली करते थे ना वर्क, जैसे जो इनिशिएट करता था कौन देता था उसको लिख के, वही सारा कुछ हमने उसको ऑनलाइन किया है एक सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है, उसी चीज को है। और इसमें अगर आपको डाउट कोई है फिर भी तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमने वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, मगर कुछ डाउट थे ताकि एम्प्लॉइज को नहीं हुए, तभी ये सेशन मतलब 2 घंटे का रखा गया था कि मैक्सिमम जो एम्प्लॉइज हैं उनका ये जो इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है या जो हमें आ रही हैं कॉल्स, उसको हम यहाँ पे एड्रेस कर सकें ताकि मैक्सिमम जो एम्प्लॉइज हैं उनकी ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। और इसके रिगार्डिंग आप देख लीजिए एक बार वीडियो, दोबारा रिपीट करना इतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर गाइड कर दूंगा, ठीक है? आप एक बार देख लीजिए, अगर फिर कोई इशू आता है तो मैं आपको बता दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सर एक लास्ट क्वेश्चन एक और पूछना है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं, डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर हैं, तो जो वो ऑफिसेज में हमारे कहीं पे ऐसी जगह पे कि एक ही क्लर्क है, हाँ जी, और एम्प्लॉइज नहीं है कोई वहाँ पे, क्लास 4 की तो हमने भरनी नहीं, आपने बताया। तो जैसे क्लर्क है तो उनको कस्टोडियन हम किनको बनाएंगे? वहाँ पे तो ऑफिसर भी नहीं है ना कोई, तो सिर्फ एक उनकी क्लर्क। कौन इनिशिएट करता है? नहीं वो रिपोर्ट किसी को तो करते होंगे ना मैनुअल में, अगर वो लिख के देंगे एसीआर कौन साइन करेगा? रिपोर्टिंग कौन बनेगा? वो उनकी हेड ऑफिस आती है सर। तो फिर वो वही रहेगा बस, मतलब आपके उनके कस्टोडियन आप हो गए, क्योंकि रिपोर्टिंग भी आप ही डिफाइन कर रहे हो, जो रिव्यूइंग है वो भी आप ही डिफाइन कर रहे हो। ये तो बट ऑब्वियस आपने आंसर दे दिया। तो हमने सभी को उनको कस्टोडियन बनाना है ना, जो सभी को नहीं, जो हाँ फिजिकल में, हाँ बिल्कुल उसी की रेप्लिकेशन है, बिल्कुल ठीक है। हेलो हाँ जी सर करता हूँ, नहीं पता लगा। हाँ जी जी सर बताइए। एक एम्प्लॉय वाला सेशन थोड़ा सा रिपीट कर देंगे प्लीज। एम्प्लॉय वाला समझा नहीं। हेलो सर, जो एम्प्लॉय ने सेल्फ अपनी रिपोर्ट फाइल करनी है कैसे भरेगा सर? आपने अच्छा सर हेलो पीएसयू डिपार्टमेंट का सेम प्रोसेस है। आप पीएसयू में सर आप तब कर सकते हैं अगर आपका परफॉर्मा सेम है। 1 मिनट सर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, 1 मिनट प्लीज सभी म्यूट कर लीजिए, सर कुछ बोल रहे हैं शायद। हेलो नहीं करके इसको वीडियो कर। हाँ जी सर
एक्सक्यूज मी सर, पीएसयू डिपार्टमेंट के बारे में बता रहे थे आप? सर एक मिनट बस इसको कंप्लीट कर दो, फिर आपसे कर रहा हूँ मैं। फील के लिए सर देखो यहाँ पे ना माई सर्विसेज के अंदर आपको एक सेकंड। तो हेलो करण सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर इसकी वीडियो डाल दो यूट्यूब पे। सर ऑलरेडी डली हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको लिंक ना। ऑलरेडी डली हुई है, ये तो सिर्फ एक सेशन था कि जो एम्प्लॉइज की क्वेरीज हैं उसको हैंडल कर सके। एक ट्रेनिंग सेशन था और साथ में क्वेरीज हैंडल। ठीक सर, थैंक यू। राहुल सर, हाँ जी सर। सर मुझे एक मैसेज कर दो मेरे नंबर पे 435 का पासवर्ड। मैं कर रहा हूँ सर, 17 से लॉग इन करो सर, 17 से 17। अच्छा 17 पासवर्ड सेम ही है। मैं हाँ आपको मैसेज कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन था प्लीज। हाँ जी क्या करंट जैसे 2021 की कोई एसीआर है उसे हम ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसे हम एंटर बैकलॉग एसीआर के तौर पे अपलोड कर सकते हैं? जी कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। अच्छा जो 2021 नहीं सर, अगर हाँ जी राहुल सर भेजा नहीं आपने मैसेज। राहुल सर क्या क्वेश्चन था तो रिपीट करना बैकलॉग वाला। सर अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, सर पूछ रहे हैं। हाँ जी चलो सर, अगर हम 2021 की जो एसीआर है उसको हम एंटर बैकलॉग एसीआर कर सकते हैं ना, अगर ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी है तो? पहले कैसे अप्रूव हो चुकी है? हाँ जी हेलो। और जब 1 अप्रैल में अगर अप्रूव हो चुकी है 2021 की, हाँ जी 2021 जो है, अगर वो अप्रैल 21 में अगर अप्रूव हो चुकी है एसीआर, तो क्या हम उसे एज ए एंटर बैकलॉग एसीआर कर सकते हैं? पर अभी परमिट करेगा सर 2020? हाँ जी हेलो। पहले कैसे होगी? सर जैसे मैनुअल होता है ना, जैसे ऑलरेडी पहले मैनुअल होती थी, किसी का जैसे कोई रिटायरमेंट केस नजदीक है या किसी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है या कोई प्रमोशन केस है, उसका अगर अप्रैल में ही एसीआर फाइनलाइज हो जाती है, किसी एम्प्लॉय की एसीआर फाइनलाइज हो जाती है, क्या हम उसे एंटर एसीआर बैकलॉग एंट्री से कर सकते हैं उसको अपलोड, जो मैनुअल हो चुकी है? कहने का मतलब ये है कि कोई जो हाँ जी, इसलिए एसीआर जो है वो अप्रैल में कंप्लीट हो गई। मान लीजिए मैनुअली अप्रूव हो गई, जो एचआरएमएस के थ्रू नहीं हुआ, ये जो प्रोसीजर है मैनुअल हो गया 2021 का। इस पे अपना बात चलती है ना उनके साथ क्या करना है, क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, बैकलॉग में करना पड़ेगा। और अगर इन केस हाँ जी हेलो हाँ जी सर एक मिनट सर, कुछ अभी एक मेरी देवी सर को किसी ने बताई थी, अब मैं वही दिखा रहा हूँ। एम्प्लॉई के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट आई थी कि एम्प्लॉई ने कैसे फिल करना है, मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेरीज ले रहा हूँ। माई सर्विसेज में, माई एसीआर सर्विसेज में फिल योर एसीआर।
इसमें मॉडिफायर है क्योंकि मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ। यहाँ पे आपके पास आएगा, जब फिल करने लगेंगे, राइट योर सेल्फ अप्रेजल, जब फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे इस तरह का परफॉर्मा खुल जाएगा। इसमें वही पर रिपीट करने लगा हूँ दोबारा कि यहाँ पे वो पैरामीटर्स अगर आपके लिए ओपन है, इसका मतलब ये है कि जब डिपार्टमेंट एडमिन ने कस्टोडियन बनाया तो उसने डिफाइन कर दिया कि जो एस्टैब्लिशमेंट पैरामीटर वो एम्प्लॉय फिल करेगा। अगर ये आपके पास डिसेबल्ड आते हैं, ठीक है, और ये सारा एक ही सेक्शन में आ रहा है और डिसेबल्ड है, इसका मतलब ये है कि ये कस्टोडियन ने डिफाइन करने हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने कस्टोडियन क्रिएट करते हुए ये डिफाइन कर दिया कि एस्टैब्लिशमेंट पैरामीटर जो है वो कस्टोडियन फिल करेगा। इसमें डिटेल्स फिल करनी है जो भी इससे रिलेटेड पूछ रहा है। इसमें किसका क्वेश्चन था ये काइंडली चेक कर लीजिए प्लीज। मैं फिर किसी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था कि कैसे फिल करनी है जी सर। इसी के साथ एक ना वो सिग्नेचर वाला आपने दिखाया था, वो सिग्नेचर ओके। हाँ जी, यहाँ नीचे नहीं, यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली माई प्रोफाइल में चला जाएगा आई सर्विसेज के अंदर। आप वैसे ही डायरेक्टली लिंक पे जा सकते हैं, मगर वहां पे नीचे इसलिए दिया हुआ है, एम्प्लॉइज को पता नहीं लग रहा था तो इसलिए वहां पे नीचे दिया हुआ है। सर अगर ये एडवांस में ही हमने अपलोड करके रखे हैं तो हमें यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा नहीं, दैट इज ऑप्शनल। वही बता रहा हूँ कि ये नहीं है, वही कह रहा हूँ, हाँ जी, हाँ, जब ऑलरेडी लोडेड है तो करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, वो ऑप्शन रखी है, मगर हमने वहाँ पे चेक नहीं ना ये किया, हमने तो ऑप्शन दे दी वहाँ पे। ओके ठीक, थैंक यू। और यहाँ पे फिल एशिया जैसे आप हेलो हाँ जी सर मैम, हेलो एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिग्नेचर ही करने हैं। वो आपकी ऑप्शनल है कि अगर आप फोटो और फिंगरप्रिंट भी करना चाहते हो, एज सच कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है इसके रिगार्डिंग, सिग्नेचर के रिगार्डिंग। ठीक है, हाँ जी सर बताइए, कोई बीच में बोल रहे थे शायद। हाँ जी हेलो हाँ जी सर बताइए सर। हाँ जी इसका मीनू कहाँ से, इस मीन का है मैनुअल कह रहे हैं। हेलो हाँ नहीं मैनुअल नहीं सर, कह रहे हैं सर, मैनुअल नहीं सर, मीनू इसका अगर मीनू मिल जाए तो ज्यादा सर, जहाँ से देखकर हम इसको फिल कर सकते हैं। मैनुअली कह रहे हैं आप शायद, जिसको आप देख के फिल कर सके, मैनुअली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब आपके को एक वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको देख के आप फिल कर सकें, ये कह रहे हैं आप? सारा ही हाँ, प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं उस पे। वो सर अभी एज सच नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ। अभी वीडियोस अपलोडेड हैं, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। आपको एक बार लिंक दिखा देता हूँ अगर आपको सभी को विजिबल हो रहा है। यहाँ पे एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इस पे ही क्लिक करना है जी। यहाँ पे हमने वीडियो जैसे जैसे आती है रिक्वायरमेंट और जैसे जैसे हम अपडेट करते हैं उस हिसाब से हमने किया हुआ है। इसमें वीडियोस वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हो, इसमें प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर डिफाइन हमने जैसे कर रखा है तो यहाँ पे भी कर रखा है, और वीडियोस में देख सकते हो लेटेस्ट जो भी है। यहाँ पे ऑफिशियली जो मॉड्यूल्स में थे रिक्वायरमेंट थी और वो ठीक है अभी, मगर इसमें वो वाला चीज नहीं आएगी जो मैंने अभी आपको लेटेस्ट बताई है। बस एक चीज, जब कस्टोडियन से हम क्रिएट कर रहे हैं तो परफॉर्मा की, क्योंकि जब ये वीडियो बनी थी तब ये अपडेशन नहीं थी, ये अब अपडेशन हुई है। बाकी सारी अपडेशन एज इट इज है। और उसके अलावा आपको जो चेंज इसमें मिलेगा कि जो हमने ग्रीवेंस है उसमें जो ग्रीवेंस थी और इसमें ग्रीवेंस डिलीट वाला ऑप्शन नहीं था, वो हमने बाद में ऐड किया है, और उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं मिलेंगे, वो सिमिलर है बिल्कुल। वर्कफ्लो भी सिमिलर है, सिर्फ उसमें ये डिफाइन जो आपको दो चीजें बताई वो चेंज की, बाकी सिमिलर है। हेलो हाँ जी सर, जब हम फिल करने लगते हैं ना एसीआर तो ये आता है योर ऑफिस हैज नॉट इनिशिएटेड, इसका क्या सर? बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनके डिपार्टमेंट ने कस्टोडियन बना के वर्क नहीं शुरू किया, ठीक है सर, उनके केस में शो करेगा कि आपके डिपार्टमेंट ने इनिशिएट नहीं किया। पहले वहां पे नो रिकॉर्ड फाउंड आता था, हमने उसको जो है मैसेज चेंज कर दिया ताकि एम्प्लॉइज को ये समझ आ जाए, मगर वो एम्प्लॉय हमें कॉल करके ना पूछे, क्योंकि आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने उसको इनिशिएट करना है, हमने नहीं करना। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी सर। अब और किसी की क्वेरी है कि मैं इसको एंड करूं सेशन को सर? अगर हाँ जी किसी की और क्वेरी है, मैं सर से फिर अप्रूवल लेके इसको सेशन को एंड करने लगा हूं। हेलो पीएसयू डिपार्टमेंट सर जी, एक एसीआर एज ए कस्टोडियन एसीआर सारी कंप्लीट कर ਦਿੱਤੀ, बट इथे सबमिशन ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ।
मतलब सबमिट आपने करने वास्ते सर? नहीं, आपने अपनी आईडी से लॉगिन करके उसको रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग में कर लिया सब कुछ? ਰਿਵਿਊਇੰਗ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊਇੰਗ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ सबमिशन ਦਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ कि कितने वो सबमिट इसलिए करना। नहीं आ रहा क्योंकि मॉडिफाई में चेक करो, कोई एक मैंडेटरी कॉलम आपका फिल्ड नहीं है, चाहे तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में फिल्ड नहीं है, ठीक है, वो आप चेक कर लो, उसमें से एक कोई कॉलम है जो फिल्ड नहीं है, आप उसको थॉरली चेक कर लो, उनमें से कोई एक। हाँ जी सर सारे कॉलम भरे हुए हैं, कोई भी नहीं हैगा। मैं अगर रिपोर्टिंग में कह रहे हो ना, मैं नहीं मैं 100% श्योर हूँ कि कोई ना कोई मैंडेटरी कॉलम फिल्ड नहीं है, और उसमें प्रोबेबली वही होगा जो लास्ट में ग्रेडिंग वाला होता है, आप उसको एक बार चेक कर लो। हाँ जी आप सर ग्रेडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, मैं वही नहीं सर, उसके आपको सोल्यूशन बताता हूँ, आप एक मिनट लॉग इन करिए, जहाँ पे आपने दिए थे ना वहां पे जाके एक बार प्रेस करके टैप करके प्रेस करिए नीचे तक, ड्यूरिंग द सेशन ही करिए, तब तक मैं और क्वेरी ले रहा हूँ आपसे, मैं 1 मिनट के बाद दोबारा पूछता हूँ, आप उसको टैप प्रेस। जी सर हाँ जी एक चीज बताएं, जब हमने क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉय करना है तो उसमें हमने न्यू एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय? जो आपने, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, न्यू मीन्स कि आपने उसका कभी वर्क नहीं किया, एग्जिस्टिंग मीन्स आप उसका सेव कर चुके हो, आप उसको व्यू करना चाहते हो। एम्प्लॉय की ये क्वेरी भी आती है कि मेरे पास ना अप्रूव्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं देख तो रहा हूँ, वो क्योंकि उसको जो है ऑप्शन किस में देख रहा है, क्रिएट वाले पे देख रहा है, न्यू वाले पे, एग्जिस्टिंग वाले में चेक करेगा तो अप्रूव का ऑप्शन आएगा जो नीचे आ रहा था उसके पास। ओके ओके ठीक है, ये क्लियर हो गया सर पॉइंट? हाँ जी हेलो सर। हाँ जी सर। सर बेनती था, कस्टोडियन ने इनिशिएट कर दिया परफॉर्मा, उसके आगे एम्प्लॉइज की जिम्मेवारी है ना आगे फॉरवर्ड करना, तो उसका तो कस्टोडियन को नहीं पता चलेगा। नहीं सर वो है तो उसकी, बट अगर वो डेडलाइन इंक्रीज मतलब वो हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो कस्टोडियन की ही वो होती है कि वो उसको एक लेवल से या तो दूसरे लेवल पे मूव करेगा, जैसे फिजिकल में होता है। तो उसको रिमाइंड कराएगा सर? नहीं सर, रिमाइंड तो, क्योंकि देखो आप जो भी सर्कुलर निकाला होगा वो तो उसने फिल करना ही है ना डेडलाइन के अंदर, अगर वो अनेबल होता है तो उसको आप ऑप्शन भी दे सकते हो कि वो रिक्वेस्ट करे ग्रीवेंस की, अगर आपको लगता है कि उसका वैलिड रीजन था अप्रूवल कर दो, नहीं तो आप उसको उसके लेवल से उठा के नेक्स्ट लेवल पे कर सकते हो, अगर उसने फिल करके सेव कर दिया था। ठीक है सर मेरा क्वेश्चन ये था, उसके बाद तो एम्प्लॉय ही सबमिट आगे कराएगा ना अप्रूवल अथॉरिटी के पास सर, उसमें तो कस्टोडियन का कोई रोल नहीं होगा ना? एम्प्लॉय नहीं करना है, नहीं एम्प्लॉय नहीं करना है, एम्प्लॉय आगे बस आप इसमें जो मैप कर दिया ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। जी सर थैंक यू। सर हाँ जी सर अभी मैं ना क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय कर रहा था, उसमें अगर मैं एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करता हूं तो मेरे एम्प्लॉय वहां पे शो नहीं हो रहे हैं, अगर मैं न्यू सिलेक्ट करता हूं तो मेरा डाटा फर्दर आ रहा है, अगर मैं एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करता हूं तो उसमें डेजिग्नेशन इन एसीआर पीरियड में नो डाटा दिखा रहा है। सर एग्जिस्टिंग पीरियड का मतलब ये है कि जिनकी एसीआर आपने अभी इनिशिएट कर दी है उनको अगर कोई एडिट करना है उसके लिए है, और न्यू का मतलब ये है कि आप उस एम्प्लॉय की न्यू एसीआर इनिशिएट कर रहे हैं। हाँ आई थिंक मैं न्यू सिलेक्ट करूंगा ना, न्यू एंट्री। जी सर अगर ऑलरेडी इनिशिएटेड है तो एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके ओके सर ठीक थैंक यू सर। एक चेक कर रहे थे, हाँ जी हो गया ना सर? हो गया जी, ठीक है सर, ये हो गया। आप काइंडली देवी सर अगर आप अप्रूवल दें तो सर सेशन है। सर व्हाट अबाउट द पीएसयू डिपार्टमेंट? सर पीएसयू फाइनेंस डिपार्टमेंट सर, फाइनेंस डिपार्टमेंट इंटरनल ऑडिट बठिंडा। देवी सर, हाँ सर एक मिनट सर, देवी सर, राहुल सर। हाँ जी सर वो पीएसयू से रिलेटेड पूछ रहे हैं सर, उनके रिगार्डिंग कोई गाइडलाइन है? पीएसयू के हमारे सिस्टम में है। अच्छा सर, हमारे सिस्टम में है और उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल डिटो है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे सिस्टम में नहीं है, जी सर, एचआरएमएस में नहीं है, ठीक है सर, आपको होपफुली सर ने आंसर दे दिया। जैसे मंडी बोर्ड है जी सर, हमारे सिस्टम में है तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट जो नहीं है, जैसे मान लो पंजाब बिजली बोर्ड है, जैसे पीएसटी नहीं है तो करण सर हेलो। हाँ जी सर बताएं।
सर एक चीज बताएं, जैसे हम क्रिएशन कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय, उसमें रिपोर्टिंग है, रिव्यूइंग है और एक्सेप्टिंग है। रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग उसमें जैसे हम कॉलेज से हैं, ठीक है, तो उसमें ऑफिस नेम हमारे कॉलेज का ही है, मींस रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग तो हमारे कॉलेज से ही होंगे। लेकिन जो थर्ड है एक्सेप्टिंग ऑफिसर, दैट इज अ पर्सनल डिपार्टमेंट उसमें एंटर किया हुआ है, तो उसमें उनका नाम या हमें उनका कोड डालना पड़ेगा, जिनको भी हम हाँ जी एक्सेप्टिंग ऑफिसर डेजिग्नेट कर रहे हैं। जी 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 जी। ओके सर, ओके, थैंक यू। अब एक और किसी का क्वेश्चन हो गया आप किसी के, और पेंडिंग है कि मैं सेशन को एंड करने वाला हूँ। हाँ जी सर मुझे ये पूछना था, डिवीजन लेवल पे कस्टोडियन वक्रे होंगे या एक ही होगा कस्टोडियन? जैसे डीसी ऑफिस है उसके अंडर एसडीएम ऑफिस आते हैं, तो एसडीएम ऑफिस का वक्रा होगा कस्टोडियन या फिर डीसी ऑफिस में एक ही होगा? मैम, जैसे आपका फिजिकल चलता है ना, अगर आपके फिजिकल फॉर्म में एसडीएम लेवल पे अलग मेंटेन होता है तो आप उसको अलग डिफाइन करेंगे। अगर उन सबके आपका स्टूडेंट आप ही है तो वही जो डीसी ऑफिस के थ्रू ही होंगी इनकी इनिशिएट, वो आप देख लीजिए कि इनिशिएट कैसे होती है वो, ठीक है। और जो चेंजेस हमें प्रपोज हुए हैं, जब उसकी अप्रूवल मिल जाएगी हम उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। अभी हमें कोई न्यू गाइडलाइंस नहीं मिली है इससे रिलेटेड, ठीक है। ठीक है करण सर। जी सर। सर जैसे रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग, वो तीनों एंटर होने के बाद नीचे डेजिग्नेशन एंटर कर देना और वहां पे रिव्यू को सिलेक्ट करना फर्दर। रिव्यू, फिर उसके बाद सेव एसीआर पीरियड। रिव्यू उसके बाद सेव एसीआर पीरियड, रिव्यू पे क्लिक करो, सेव एसीआर पीरियड पूछेगा। तो एसीआर पीरियड सर कौन सा एंटर करेंगे उसमें? फिर आपने जैसे लॉगिन किया वहां पे ऊपर चेक कर रहे होगे ना आप, जब रिपोर्टिंग ऊपर एसीआर पीरियड सबसे ऊपर तो वही आता है। इसमें पीरियड, हाँ इसमें है पीरियड ऑलरेडी एंटर है, इसमें ऑलरेडी फील्ड है। यही मैंने बताया था शायद ना। हाँ ऑलरेडी पीछे से फील्ड है 31/3/2021 तक। हाँ जी तक। हाँ ठीक है, तो यही पीरियड एंटर करके वो जब एंटर करेंगे तो फिर वो मैसेज एम्प्लॉय को चला जाएगा। एक मिनट मैं आपको इसमें करेक्ट कर दूं। मैंने आपको ये बोला था कि बाय डिफॉल्ट ये पीरियड है, मगर इट इज एडिटेबल एज पर योर रिक्वायरमेंट, या फिर जो आपके ऑफिस हायरार्की चेंज होती है, ठीक है। ओके। हाँ जी सर एक बार ये पीरियड बता देंगे कैसे एडिट कर सकते हैं? उस पर क्लिक करो, कैलेंडर आ जाएगा राइट साइड पे। एक मिनट। ओके हाँ ठीक है। हेलो ठीक है सर। हाँ जी सर बताइए। करण सर एक रिक्वेस्ट है, एक एम्प्लॉय 2 जगह पे रहा है, 6 महीने कहीं 6 महीने कहीं जी। हाँ जी हाँ। तो उसका डाटा कहाँ शो होगा आईएचआर से? जहाँ पे वो करंटली है वहां पे शो होगा। उसके रिगार्डिंग ना एक और ऑप्शन है डाटा एंट्री में। सपोज करो पहले जब आपके पास एम्प्लॉय था, आपने उसका इनिशिएट कर दिया जो आपके पास लेटेस्ट था, ठीक है। नाउ यू वांट कि वो किसी और के पास भी शो हो जाए, तो उसके लिए डाटा एंट्री में ना एम्प्लॉय इनरोलमेंट में जो एस्टैब्लिशमेंट डाटा एंट्री है, उसके पास एम्प्लॉय इनरोलमेंट में वेरियस अपडेशन में, ठीक है, मैं आपको शो भी कर देता हूँ जी। वहां पे आता है एसीआर मेंटेनेंस एट, ठीक है। एसीआर मेंटेनेंस, वो उसमें देख लो कि पोस्टिंग ऑफिस के हिसाब से करनी है, पेरेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से करनी है, या फिर उसमें दो। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। ठीक है सर, ठीक है। पर इनका सर जो क्वेश्चन था ना उसका रिलेटेड ये था कि अभी एम्प्लॉय पहले इनके पास है, पहले 6 मंथ कहीं और वर्क करके आया था, तो उसकी एसीआर आप ही करेंगे, लेकिन उसका जो डिटेल थी डेजिग्नेशन ड्यूरिंग एसीआर पीरियड और पोस्टिंग ऑफिस की डिटेल वो पुरानी वाली रखेंगे, उस पीरियड की 6 मंथ की। हाँ वो भी कर सकते हैं, जो जैसे राहुल सर ने बताया, अगर आप उसके कस्टोडियन नहीं है उस पीरियड के सपोज, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है आपके पास कि एसीआर मेंटेनेंस वहाँ कहाँ पे हो रही थी। जैसे आप उसको चेंज करेंगे, अगर वो दूसरे ने, अगर उसका कस्टोडियन वो है, इसमें क्लियर कर लीजिए, राहुल सर ने भी क्लियर किया आपको भी पॉइंट कि कस्टोडियन अगर आप ही हैं, फिर तो आप उसका पुराना ऑफिस को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर उसके कस्टोडियन पिछले ऑफिस का कोई और था, सपोज एक एम्प्लॉय था जो डीसी ऑफिस में पहले था, बाद में वो पीपीएससी में चला गया फॉर एग्जाम्पल, तो पहले का कस्टोडियन हो सकता है वो डीसी ऑफिस हो, बाद वाला पीपीएससी हो, तो अब वो पीपीएससी में शो हो रहा होगा, तो पीपीएससी वाले जो अपना इनिशिएट कर लेंगे, उसके बाद इसको चेंज कर सकते हैं कि एसीआर मेंटेनेंस कहाँ होनी है, ताकि वो दूसरे के पास शो हो जाए, ठीक है। नहीं सर, उनके पास तो आईएचआर से शो नहीं करेगा डाटा उनका? नहीं सर, करेगा ना, ये चीज के थ्रू ही करेगा, ये एसीआर मेंटेनेंस के लिए, बाकी जगह नहीं शो करेगा, ओनली फॉर दिस। सर एक सर इसमें और समस्या आएगी ना, उसकी रिपोर्टिंग अफसर 2 होंगे कि एक ही होगा?
ये सर फिजिकल में देखिए, जैसा आप फिजिकल में, आप मेरे से टेक्निकली क्वेश्चन पूछिए जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, वो आपको मेरे से ज्यादा पता है। उस पीरियड का तो सर एक ही रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा ना उनका। नहीं सर 6 महीने 2 जगह पे लग गए ना सर उसके। हाँ, तो उस 6 मंथ का रिपोर्टिंग ऑफिसर एक होगा और दूसरे 6 मंथ की एसीआर एक नई इनिशिएट होगी, उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर अलग होगा। इट मींस 2 रिपोर्टिंग ऑफिसर उसका फिल करेंगे परफॉर्मा। दो रिपोर्टिंग ऑफिसर सर उनकी 2 एसीआर इनिशिएट होगी। अच्छा 2 एसीआर इनिशिएट होगी। हाँ जी, हाँ जी सर, जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू। राहुल सर करें सेशन ओवर। राहुल सर। हाँ जी सर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए सर। सर एक केस स्टडी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में, आई एम फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, 26 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, मींस हमारे एचआरएमएस में 27 ऑफिसेज हैं। वन इज हेड ऑफिस, 26 इज पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। तो हमने 26 कस्टोडियंस बना दिए ऑफिस वाइज। लेकिन जब हम कस्टोडियन से कोई इनिशिएट करते हैं एसीआर, तो अगर हम लेक्चरर चूज करते हैं, वो सारे 26 के 26 पॉलिटेक्निक्स का लेक्चरर दिखा देता है। ऑफिस वाइज नहीं हो सकता वो कि सिर्फ उसी कॉलेज के एम्प्लॉयज दिखाए। हेलो सर, वो जो आपके केस में आप कह रहे हैं ना, हेलो हाँ जी सर, जो आपने अभी अपना क्वेरी रेज की ना, वो हर एक डिपार्टमेंट में जनरलाइज्ड नहीं है, जो आपने कहा ना अभी। नहीं, हाँ जी, हाँ, तब उसको ओपन है वैसे ही। ऑफिसेज अगर उन्होंने सब ऑफिस बनाए हुए हैं एचआरएमएस में, तो उसके एम्प्लॉयज तो फिक्स्ड ही होंगे ना उनके। नहीं सर, अब मैं समझ गया। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके डिपार्टमेंट पे ले लेते हैं, आपके डिप्टी डायरेक्टर सपोज एक डिस्ट्रिक्ट में है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या आपके डायरेक्टर हैं, अगर उनके कस्टोडियन तो आप हैं, पोस्टिंग वो वहां पे है, फिर हेड ऑफिस के कस्टोडियन हमने, जो इनका एचआरएमएस हेड ऑफिस के पास है, हमारे ऑफिस में है, उनका कस्टोडियन यहाँ पे लगा दिया। जो हमारे 26 कॉलेजेस हैं, उनके कस्टोडियन अलग अलग हमने लगा दिए। 27 कस्टोडियन बना दिए हमने सिस्टम में। लेकिन बना सकते हैं हमने, वो मेरे को पता चल गया था कि बना सकते हैं, हमने बना तो दिए, लेकिन एक कॉलेज को दूसरे कॉलेज का, दूसरे को तीसरे कॉलेज का शो हो रहा है डाटा। वही आपको बता रहा हूँ ना, इसमें ऑफिस वाइज नहीं। अच्छा, आप कह रहे हो कि मतलब आपके पास जो पोस्टेड है उसके अलावा भी वो शो हो रहे हैं, नहीं इनिशिएट करने के लिए शो हो रहे हैं, इनिशिएट करने के लिए शो हो रहे हैं। हाँ जी, उसके अलावा नहीं, हमारे ऑफिस के बाहर नहीं। हाँ जी, मतलब हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ही है सभी, वही शो हो रहे हैं। राहुल सर, टेक्निकल एजुकेशन है ना। हेलो हाँ जी, टेक्निकल एजुकेशन। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा था ना कि जिन लोगों की सर्विस बुक तो आपकी आवाज कट के आ रही है, क्लियर नहीं सुन रहा। तो करण सर, मैं आपको या राहुल सर का नंबर भेज दीजिए, मैं बाद में कॉल कर लूंगा फिर। मैं सर नहीं सर, मैं आपको बता देता हूँ सर, इतना ही डिफाइन कर रहे हैं कि जिनकी एस्टैब्लिशमेंट आपके पास है उनका तो आप ही डिफाइन करेंगे ना। ये अभी तक सर वही मैं कह रहा हूँ सर, मेरी थोड़ी सी टेक्निकल क्वेरी है, मैं आपको बता देता हूँ। जिनकी एस्टेब्लिशमेंट हमारे पास है, हम इनिशिएट उनको ही करेंगे। हमारे पास 500 लेक्चरर्स हैं टोटल। जब मैं बठिंडा पॉलिटेक्निक कॉलेज के कस्टोडियन से लॉगिन करता हूं, मेरे को अमृतसर वाला भी, जलंधर वाले ही सारे दिखाई देते हैं। 500 में से मेरे को अपने 50 लेक्चरर ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं। क्वेरी इज दैट ओनली। बाद में ऑफलाइन बात कर लेना। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। चलो ओके काफी हो गया। ठीक है सर, मैं सेशन ओवर करता हूं। ठीक है सर, ओके ओके। Thank you.
हेलो कुलविंदर, हेलो कुलविंदर, कुलविंदर डीआर ऑफिस रोपड़। डीआर ऑफिस रोपड़ कुलविंदर।